Welcome back. This session is for 70th BPSC prelims. और हम लोग in this session will be going to discuss few basic things, what to be read for BPSC prelims particularly, and also about few of the motivation things if that works for you, about the how the life is in BPARD and what awaits you after this examination. So recently, I was interacting with few of the candidates who are already in BPARD, and they were also in touch with me somewhere. So I got to know that there is a very good facilities that is being provided in BPARD, और वहाँ बहुत अच्छा facilities आपको मिलता है. Though the schedule is very hectic, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा एंड में बात करेंगे. Let's stick to the topic first, which we have assembled today. आज हम लोग 70th BPSC prelims के लिए सब लोग आए हैं. तो सेशन का ये मोड है कि आई विल फर्स्ट टेल, पहले मैं एकदम फ्लैट आपको बताऊंगा किस सब्जेक्ट्स के लिए क्या करना है, राइट. उसके बाद देन आई विल गेट टू एड्रेस योर डाउट्स, particularly how you have particular doubts, so that I would be addressing. And otherwise also I will share few things about the service, so that if any one of you are interested to listen to, because ऐसा अब थोड़ा मोटिवेशन तो आता ही है यार कि what life you would be getting after it. So there are so many things there, and I bet you that जो आप effort लगाएंगे that would be worth it. The effort that you are going to put, that would be worth it. ठीक है. So let's see about I would share, you can also note it down. I would recommend you to note down, or so that. अच्छा, एक बात बताइए मुझे कि आप लोग में कंफर्टेबल हैं कि अगर मैं जैसे यहाँ पे बहुत तरह के लोग होंगे जिसमें कि जो फर्स्ट टाइम दे रहे होंगे या जिनको पता है, तो कैसा आप चाह रहे हैं कि मतलब आई शुड बी गोइंग विद द वेरी बेसिक्स की व्हाट यू शुड प्रिपेयर सब्जेक्ट वाइज, मैं आपको बताऊं कि मैं ओवरऑल बताऊं, बताइए. सर स्टार्ट विद बेसिक्स सर. ठीक है, तो मैं आपको एकदम बेसिक, आई वुड स्टार्ट विद द बेसिक. देखो, बीपीएससी क्या है अभी भी, प्रीलिम्स, द नेचर ऑफ बीपीएससी प्रीलिम्स हैज चेंज्ड अ बिट. पहले क्या होता था कि द पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर डिफरेंट एग्जामिनेशन, फॉर एग्जांपल एसआई और बहुत सारे अलग अलग एग्जामिनेशंस बिहार में होते हैं, सो दे हैड समवेयर एज इन क्वालिफाइंग प्रीलिम्स, क्योंकि उनके दे हैड अ हैबिट का उनका एक फोटे भी था, एंड दे हैव द रिक्वायरमेंट to remember a lot of facts. तो जिसकी वजह से उनको एक फायदा हो जाता था. पर अभी जो नेचर चेंज हुआ है, तो मतलब दोज पीपल हु आर फोकसिंग कि भाई बीपीएससी प्रीलिम्स के हिसाब से पढ़े, मतलब जो इसका ये है उसमें चेंज हुआ है. तो अभी आप नया पैटर्न ऑफ क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन का लेवल बढ़ा है, सबको ये पता है, ठीक है. तो उसके बेसिस पे आई हैव कंसल्टेड few members who have recently qualified also, and they have got very good marks, and they don't want their names to be revealed, but they have generously shared their content. So उनको उनसे लेके मेरा खुद का एक्सपीरियंस आई एम ट्राइंग टू शेयर दिस विथ यू. देखिए, हिस्ट्री में व्हेन वी गो, माय स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू, राइट? सबको स्क्रीन दिख रहा है? साची, ममता, शुभम, फाल्कन, स्क्रीन दिख रहा है आप लोग को? यस सर. गुड. तो देखिए, हिस्ट्री में क्या है ना, Yes, घटना चक्र से आपको प्रैक्टिस करना है, सिंपल सी बात. और मॉडर्न जो है वो स्पेक्ट्रम या उसके अपेंडिक्स को भी देख लोगे तो काम चल जाएगा. बट फर्स्ट टाइम अभी जैसे आपके पास समय है, तो आई वुड रिकमेंड दैट यू शुड रीड इट. अब हिस्ट्री में बिहार स्पेशल में स्पेसिफिकली अलग से बताऊंगा. अभी जो मैं आपको ये दिखा रहा हूं ना, ये बहुत ही शॉर्ट में है. मतलब दिस इज द मिनिमम दैट यू शुड डू. दिस इज द मिनिमम. आप अपने दिमाग में ये बात रख लीजिएगा, दिस इज नॉट द कंप्लीट, बट दिस इज द मिनिमम दैट यू शुड बी डूइंग, राइट. तो इसमें अब क्या है, हिस्ट्री में घटना चक्र हो गया, और फॉर प्रैक्टिस के लिए मॉडर्न में स्पेक्ट्रम, अपेंडिक्स, और एंशिएंट और मेडिवल के एनसीईआरटी और लूसेंट. और लूसेंट जो है कमाल का किताब है रिवीजन के लिए, आप सबको पता है उसमें रिवीजन ये सब हो जाता है. और ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी बहुत ज्यादा नेसेसरी और सफिशिएंट है. और लूसेंट में कुछ टेबल्स होते हैं, आप देखे होंगे. लूसेंट इज एवरीवन इज अवेयर, आई थिंक, है ना. तो उसमें टेबल्स होते हैं, जैसे वेलास कहाँ मिलते हैं, पंपास कहाँ मिलते हैं, तो ये सब बहुत सारे टेबल्स हैं, तो उसको देखना. और घटना चक्र अगेन, तो ये ज्योग्राफी के लिए ये एकदम कम है. फिर उसके आगे हम विल डिस्कस इन डिटेल. पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, अगर मान लीजिए लक्ष्मीकांत आपको पढ़ना है, पर अगर समय कम है, पर अभी जो है समय कम तो है नहीं. कब है 70th बीपीएससी का भी डेट तो नहीं आया ना? someone should also assist me, है ना, मतलब anyone of you can volunteer. 30th of September को शेड्यूल्ड है.
हाँ 30 सितंबर को स्केड्यूल है, तो इसका मतलब क्या कि अभी वी हैव सफिशियंट टाइम। तो आपको लक्ष्मीकांत आप पहले से पढ़ रखे होंगे, और अब देखिए बीपीएससी जो है काफी स्केड्यूल फॉलो कर रहा है। अभी आप पता है आपको जो 8th बीपीएससी में जो सेलेक्ट हुए वो भी ट्रेनिंग में चले गए, मतलब दे आर डूइंग ट्रेनिंग अलोंग विद 67th बीपीएससी वाले कैंडिडेट। 67 का थोड़ा डिलेड था, पर 60 मतलब तो अभी बहुत फास्ट मतलब पेस प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। तो पॉलिटी में हम लक्ष्मीकांत और या तो वनली आईएएस पॉलिटी उड़ान का है, वो भी मैगजीन अच्छा है, फिर घटना चक्र कर लेंगे, ठीक है। इकोनॉमिक्स में आप देखेंगे बहुत ही ज्यादा बेसिक्स आता है, तो जैसे वनली आईएएस उड़ान है उससे आप कर लेंगे, या जो इनिशियल चैप्टर्स हैं, इन्फ्लेशन हो गया, मनी बैंकिंग हो गया, बजट इकोनॉमिक सर्वे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये अभी बेसिक्स में बताया, तो फिर आगे बताऊंगा। साइंस में घटना चक्र करेंगे, एनसीईआरटी 6 to 10 जो साइंस वाला चीज है बहुत आराम से जल्दी जल्दी हो जाता है, घटना चक्र आपका कवर भी करवा देगा। और बेसिक यूट्यूब चैनल पे जो साइंस का है बहुत सारे क्वेश्चंस लगाएंगे, वो सब हो जाता है, ठीक। करंट अफेयर्स में क्या है, अब ये अलग अलग मैगजीन्स लोग फॉलो करते हैं, जैसे आपका पर्टिकुलर चॉइस है। आई हैव सीन बोथ द मैगजीन्स, उसके बाद तो मेरे को दोनों ही सही लगा। धनंजय आईएएस का वाला भी मैगजीन, तो मतलब इक्वली गुड लगा मुझे मैगजीन। एनीवन यू फॉलो विच यू आर फॉलोइंग, और आपको जो भी सही लगे आप फॉलो कीजिए। परफेक्शन है, एडुटेरिया है, और न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर बहुत सारे लोग कहते हैं कौन से न्यूज़पेपर पढ़े, तो यार न्यूज़पेपर जो भी न्यूज़पेपर क्या है अलग अलग पढ़ सकते हैं, या हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, उसके बाद जो लोकल न्यूज़पेपर आते हैं, पर मैगजीन जो है वो कवर कर लेते हैं जो करंट अफेयर्स वाले टॉपिक होते हैं। अब देखिए, जैसे इस बार सवाल है कि पोस्टुमसली जो है भारत रत्न कितने को मिला, उनका क्या क्या नाम है, ये सब सारी जगह कवर्ड होता है ना। और बिहार स्पेशल काफी इंपॉर्टेंट है, बिहार स्पेशल काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपको क्राउन पब्लिकेशन इंग्लिश में और इम्तियाज अहमद जी की जो किताब है हिंदी में वो कवर कर देता है। तो देखिए मैंने एकदम मिनिमम आपको बताया है कि अभी आपको बुक्स से क्या करना है, ठीक है। अब सोर्सेस से आपको किसी को डाउट है, मतलब अगर सोर्स को लेके किसी को कुछ डाउट है तो आप बताइए, एक एक करके जस्ट रेज योर हैंड, मतलब बोलिए, कैओस होगा तो आई विल रेगुलेट इट। आपको सोर्स को लेके बीपीएससी में क्या क्या सोर्स का, अगर किसी को कुछ डाउट है तो आस्क मी। हेलो। सर एनीथिंग फॉर आर्ट एंड कल्चर सर देखिए इन आर्ट, जीपीएस। हाँ जैसे आर्ट एंड कल्चर जो है वो मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि अलग से, अब नितिन सिंघानिया कुछ लोग पढ़ते हैं, पर कॉस्ट बेनिफिट रेशियो मेरे को लगता नहीं है उतना पढ़ने का, ठीक है। तो आपका जो बीपीएससी का जो, वही मैं कह रहा हूँ, अब क्या आएगा, एक चीज मैंने छोड़ रखा है वो पीवाईक्यू। आपको क्या करना है ना, बीपीएससी के जो घटना चक्र में भी एक घटना चक्र आता है जिसमें पीवाईक्यू दिए रहते हैं, तो आर्ट एंड कल्चर में आप पीवाईक्यू ही कर लीजिए, वो आपका काम करवा देगा। और मोस्ट ऑफ द केसेस में जैसे साइंस है, ये है, पीवाईक्यू तो करना ही है। मैं आपको कह रहा हूँ घटना चक्र आप ले आएंगे और रोज पीवाईक्यू करेंगे, तो जिससे आपके वो जो टॉपिक्स होते हैं जो कवर नहीं है, हिस्ट्री वाले हो गए, मॉडर्न वाले हो गए, एंशियंट वाले हो गए, ये सब पीवाईक्यू से ही आते हैं। आप क्वेश्चन उठाइए, पीवाईक्यू से ही आ रहे हैं। और उसके बाद जब बीपीएससी का पैटर्न जब चेंज हो रहा है, विल टॉक अगेन अबाउट दिस, पहले हम इसके बारे में बात कर लें, क्योंकि जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है वो आपका टेस्ट सीरीज से आएगा। अब मेरे हिसाब से ना टेस्ट सीरीज आपको एक इंस्टीट्यूट का नहीं देना चाहिए, दो तीन इंस्टीट्यूट का, मिनिमम दो इंस्टीट्यूट का टेस्ट सीरीज देना चाहिए। तो वो टेस्ट सीरीज से आपका जो हैबिट है आंसर सही करने का, वो इससे आएगा। वो अभी तो समय है, तो इसलिए इस पे बहुत ज्यादा नहीं जाते हैं। तो पीवाईक्यू वाला सारा घटना चक्र से आप चीजें कर लीजिएगा, और ये जो मैंने सोर्सेज बताए ये कर लीजिएगा। आसान है, आसान इज इन टर्म्स की भाई प्रैक्टिस इसमें आप क्वेश्चन ज्यादा करेंगे ना, तो दैट वुड बी हेल्पफुल। यूट्यूब पे भी बहुत सारे लोग प्रैक्टिस करवाते हैं, तो पर अभी मैं चाहूंगा कि अगर एक थोड़ा सा बेस बन जाए, और जो किताबें हैं जो ताकि आप उसको लास्ट में रिवाइज कर सकें, इसलिए मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। कोई स्पेसिफिक डाउट और इसको लेके, सोर्स को लेके किसी को कुछ डाउट है तो बोलिए। सोर्स मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। जैसे भी ये जैसे भी हम लोग 69 के बेस की पेटी थी, जी। उसमें कुछ चीजें जो है ना न्यू स्टार्ट हुई, जैसे मतलब इकोनॉमी के कुछ कुछ न्यू ट्रेंड स्टार्ट हुए, इन्वायरमेंट के एक दो क्वेश्चन देखने को मिले, करेक्ट। आर्ट एंड कल्चर हल्का सा टच करने की कोशिश किया गया। तो डन। क्या मतलब ये हिंट है कि इन फोर्थ कमिंग एग्जामिनेशन हम लोग उससे हाँ करेक्ट। आप हु वाज टॉकिंग, शुभम बात कर रहे थे क्या, हु वाज दैट? Who was asking this question? I just want to address that person. फरहान फरहान है। फरहान, या फरहान। हल्का। फरहान देखिए, करेक्ट। सो आई वाज ट्राइंग टू बिल्ड अप ऑन दिस, इसलिए मैं चाह रहा था कि जो लोग पेपर दिए वो लोग भी बोले। देखिए एकदम सही बोल रहे हैं फरहान, जिनके लिए पहली बार होगा, अब आप पीवाईक्यू से ना आप आइडिया नहीं लगा पाएंगे। पीवाईक्यू जो स्टैटिक वाले टॉपिक्स हैं, जो आपके मॉडर्न हुए, या जो स्टैटिक हिस्ट्री और ये सब वाले टॉपिक, उससे हो जाएंगे। पर जो नए टॉपिक्स जैसे आ रहे हैं, जैसे इन्वायरमेंट में पहले क्या पूछा जाता था कि भाई इसका हेडक्वार्टर कहाँ है और उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ऐसे ही सवाल आते थे, राइट।
पर अब जो है सवाल थोड़े अच्छे आने लगे हैं। तो वो कैसे होगा, मैं अब देखिए ये थोड़ा सा चैलेंजिंग चीज है, चैलेंजिंग इन टर्म्स ऑफ, एक तो ये चीज टेस्ट सीरीज से होगा, दूसरा जो लोग, आप जैसे फरहान, अगर आप यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आर यू प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी ऑल्सो फरहान? नो नो, बीपीएससी ओनली। ओके, बीपीएससी ओनली, ठीक है फरहान। इन दैट केस व्हाट विल हेल्प यू, आप जब घटना चक्र का पीवाईक्यू करेंगे ना, तो उसमें इन्वायरमेंट के अलग अलग, क्योंकि मैंने देखा है खुद कि यूपीएससी के कुछ क्वेश्चंस आ गए हैं उसमें, पर वी कैन नॉट, आई कैन नॉट टेल यू कि भाई यूपीएससी का सारा पीवाईक्यू करो, दैट इज एडिशनल बर्डन टू यू। बट मैं कहूंगा कि घटना चक्र आप जब कर रहे होंगे ना, तब आप उसके एनवायरमेंट के पीवाईक्यूज देखेंगे, और उस टॉपिक्स के घटना चक्र की ब्यूटी है कि हर एक टॉपिक के आगे वो एक एक पेज या एक पेज दो पेज का कुछ शॉर्ट हैंडआउट टाइप देता है। तो वहां से हम कवर करने का सोचेंगे, और इसलिए मैंने आपको कहा कि टेस्ट सीरीज जो है आपको मल्टीपल लगाने पड़ेंगे, क्योंकि डायनेमिक नेचर हो गया। और आप पर उस हिसाब से आपको मैं कह दूं कि शंकर आईएएस आप पूरा पढ़ लीजिए, तो वो उतना फ्रूटफुल मेरे को लग नहीं रहा है, क्योंकि मतलब कॉस्ट बेनिफिट रेशियो वाली बात है यार। यस सर, यस सर। जैसे ना हम लोग क्वेश्चन पूछा था 69 पे, एग्जैक्टली तो मुझे क्वेश्चन याद नहीं है अभी, लेकिन वो था ना इस पे डॉल्फिन पे बेस्ड था, और बिहार से उसका ये भी है क्योंकि हाँ, विक्रम 2009 में सिला वाला जो ना। हाँ। declare किया गया था। हाँ। तो उसमें जो है ना पूरा उस पे था कि एक क्वेश्चन इको लोकेशन का डाल दिया गया था कि वो इफेक्टिवली ब्लाइंड होते हैं, क्या होते हैं। तो काफी ज्यादा ना मिक्स उसमें था, दो इन्वायरमेंट का, साइंस का, करंट का, तीनों मिक्स करके पूछा गया। हाँ, मतलब अब आप देखेंगे लेकिन इकोनॉमिक सर, सर्वे अगर आप बिहार का। यही सर आपसे आपसे सर ये पूछना था बेसिकली कि जैसे ये क्वेश्चन के रेशियो फिलहाल कम है, तो हम लोग जो अभी स्टैटिक है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करेक्ट, साइंस, जो बेसिक साइंस आता है वो करके हम लोग पार कर सकते हैं। कर तो सकते क्या हैं। हम लोग को इससे ज्यादा टाइम देना चाहिए, या फिर हम लोग को स्टैटिक जो मतलब जो मेजर पोर्शन है उस पर ही ध्यान देना चाहिए फिलहाल को? देखिए एकदम फरहान सही है। मैं कह रहा हूँ कि स्टैटिक जो है आप अभी स्टैटिक पे ही प्रिपेयर कीजिए। क्यों मैं बता रहा हूँ कि जो ऐसे इक्वल इक्वेशन और ये सब वाले जो क्वेश्चंस है ना, अब आप देखेंगे जब आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ते हैं बिहार का, तो कुछ ना कुछ स्कीम्स आए रहते हैं, ठीक है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड और उससे रिलेटेड, तो उस स्कीम से मोटिवेटेड क्वेश्चंस होते हैं, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का काम होता है आपको बना के दे देने का, और वो करते भी हैं बकायदा। तो आप इस जो भी देखिए, एक ट्री है और यहाँ पे कुछ फ्रूट्स लगे हैं, और यहाँ पे कुछ फ्रूट्स लगे हैं, तो आप कौन सा फ्रूट्स पहले लोगे यार? नीचे वाले, राइट? लो हैंगिंग लो फ्रूट्स। लो लो है। लो हैंगिंग फ्रूट्स, वही बात है। क्योंकि पता है क्या होता है, जनरली व्हेन वी ट्राई टू कि भाई, और सबका मार्क्स एक ही है, तो ज्यादा मतलब हम हमारा प्रिपरेशन हमेशा ऐसा ही होना चाहिए। जनरली लोग कंफ्यूज होते हैं, और यहीं पे मेंटर की जरूरत पड़ती है। मैं भी अपने सीनियर से लेता है कि दे ऑलवेज यूज टू टेल मी, जैसे मेरा आदत था कि मान लो कोई एक नया सवाल मिल गया, तो व्हाट आई विल डू द रिसर्च, मैं इंसाइक्लोपीडिया इंटरनेट पे ढूंढूंगा, फिर खुश होऊंगा कि भाई ये क्वेश्चन कहाँ से आया। बट इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम आई गेट टू रियलाइज यार फायदा क्या हो रहा है, मतलब आई जस्ट वेस्टेड द टाइम। ऑल्सो मैं अब उस सोर्स से पूछा, हो सकता है अलग बार किसी और सोर्स से पूछे। तो प्लीज गेट दिस इन योर हेड कि आपको एकदम अभी आप एकदम स्टैटिक वाला जो चीज है उसमें आप एकदम बहुत अच्छा कीजिए, क्योंकि पैटर्न चेंज हुआ है, पर ऐसा भी नहीं हुआ है कि भाई जो पहले पढ़ा है उसको कोई भी फायदा नहीं हो रहा है ना। क्योंकि आपकी चीजें वही रहेंगी, पॉलिटी, हिस्ट्री, एंशियंट, ये सब सारा वही रहेगा। कुछ कुछ नया क्वेश्चन का लेवल बढ़ा है, तो लेवल आप तब बढ़ाएंगे ना यार। पहले तो एबीसीडी वाले पे कमांड हो जाए, फिर वर्ड्स अच्छे अच्छे टफ टफ बनाओगे। तो एकदम वही कीजिए फरहान, कोई स्ट्रैटेजी में चेंज नहीं होगा, ठीक है? वो टेस्ट सीरीज, और जैसे जैसे आप ग्रेजुअल करेंगे, कनेक्ट विथ मी, आप टेस्ट दीजिए, आपको कुछ गलती हो रहा है तो वी कैन डिस्कस ऑल्सो, ठीक है? ओके सर, थैंक यू। और किसी को कोई सवाल? हम्म। सर वन लाइनर करंट अफेयर कैसे रिमेम्बर करें, लाइक थिंग डिफिकल्ट? हाँ देखिए, साची ऐसा है कि वन लाइनर करंट अफेयर्स जो है, अभी मैं वही कह रहा हूँ, यहाँ पे मैगजीन दो रोल आता है, एक मैगजीन का आता है, और और एक होता है यूट्यूब वीडियोस। तो धीरे धीरे वन लाइनर कम तो हो रहे हैं, पर अभी भी खत्म नहीं हुए हैं पूरे। तो आप एक बार मैगजीन पढ़िएगा, और यूट्यूब वीडियोस बहुत सारे होते हैं कि जो 100 क्वेश्चन कर लीजिए, 50 क्वेश्चन कर लीजिए, भाई ऑन द गो देख लो, ऑन द गो देख लो, कान में रह जाता है। ठीक है, तो इस तरह से मैं करता था, क्योंकि मेरे पास आई वुड से आई हैड 23 days टू प्रिपेयर पर्टिकुलरली फॉर बीपीएससी। आई एम प्रिसाइज, मेरे को इसलिए दिन याद है, पहले भी मैं सेशन लिया हूं, यही बोला हूं कि मेरे पास 23 दिन था बीपीएससी प्रीलिम्स प्रिपेयर करने के लिए। तो मतलब मैं यही करता था कि भाई मैंने मैगजीन फटा किया, फिर उसके बाद मैंने यूट्यूब वीडियोस देखे, ताकि वो चीज री एनफोर्स हो जाए। ठीक है, बहुत सारे लोग करवाते हैं ना, तो वो उससे हो जाएगा आपका। क्योंकि इसमें आप बहुत ज्यादा ऐसे नहीं कर सकते कि 5 बार पढ़ रहे हैं, भूल ही जाता है इंसान यार। तो इसलिए अभी वन लाइनर अभी पढ़ने का बहुत आवश्यक नहीं है, आप मैगजीन फॉलो कर सकते हैं, आप न्यूज़ फॉलो कर सकते हैं, ताकि आपको मोटा मोटा आइडिया रहे, और जब आप लास्ट का समय आए देन यू रिवाइज योर थिंग्स, मतलब एट वन गो। ठीक है साजी? थैंक यू सर। ओके, एनीवन एल्स? सर सर साइंस और टेक में जो आप बताए हैं
हेलो हाँ बोलिए ना। सर, सॉरी, एक बिहार स्पेशल में जो आप बताए हैं, दो सोर्स बताइए, क्राउन का और एक इम्तियाज अहमद सर का, तो वो जी। हिंदी में है, तो हाँ हाँ। क्या इंग्लिश वाले भी मीडियम जो कंपलसरी कर ले उसको? क्राउन अगर आपका इंग्लिश मीडियम है अभिषेक, तो आप क्राउन कीजिए, दैट इज गुड एनफ। तो हिंदी वाले छोड़ देना, उसको नहीं करना है? हाँ मतलब दोनों करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यार ओके, देखो क्राउन थैंक वगैरह यू। में बहुत बढ़िया दिया है, लास्ट में क्वेश्चंस भी दिए रहते हैं और हो जाता है यार, मतलब जो बेसिक सवाल हैं हो जाते हैं, मतलब सर एग्जाम। मैंने लेकिन फॉलो किया है, बिहार समग्र करके एक है, बिहार समग्र उसको वो भी फॉलो अच्छा किया है, है। करेक्ट। वो उससे भी तो आप एक काम कीजिए, आपने उससे पढ़ लिया है ठीक, क्राउन का आप क्या कीजिए, हम्म। क्वेश्चन बना के देख लीजिए पीछे डायरेक्ट, ठीक है। तो आपको कॉन्फिडेंस भी हो ओके सर। जाएगा कि चलो ठीक है, पर छोड़िए नहीं, मतलब पीछे का क्वेश्चन देख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाते हैं कभी। ओके ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? सर कोई- साइंस के लिए क्या करना है? हाँ साइंस के लिए जैसे मैंने आपको बताया, साइंस के लिए आप तो आपका साइंस में आपको बहुत तकलीफ होता है क्या, मतलब व्हाट इज योर स्टेटस ऑफ योर साइंस, फॉर एग्जांपल मतलब कि मैं अगर सर आपसे पूछूं कि स्पेसिफिक ऑफ वाटर और स्पेसिफिक ऑफ हीट ऑफ लैंड, इसमें किसका स्पेसिफिक हीट ज्यादा है बताइए जरा। आशीष दिक्कत है क्या इस बात में, मैं जानना चाह रहा हूँ सो दैट आई कैन गाइड यू बेटर। सर जो एप्लीकेशन वाला पार्ट है ना सर साइंस, उसमें प्रॉब्लम आता है। अच्छा ये वाला सवाल आप बता पाएंगे कि नहीं, कि पानी ज्यादा जल्दी 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाना है तो पानी ज्यादा समय ले, ये हीट लेगा, या लैंड ज्यादा ये हीट लेगा, हीट। सर पानी। पानी क्यों? क्योंकि स्पेसिफिक हीट ज्यादा है। बेसिकली स्पेसिफिक हीट क्या होता है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट सब्सटेंस। वाटर का 4200 ऐसा कुछ होता है। तो पॉइंट मैं बस ये जानना चाहता हूँ, देखिए अगर आपका साइंस में बहुत बेसिक में दिक्कत है, अब जैसे मान लीजिए मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि अगर आप हिल पे जाते हैं तो आपका पानी जल्दी बॉयल होता है कि देर से बॉयल होता है, कैन यू आंसर दिस? वहां पे सर देर से होगा। देर से होता है, प्रेशर कम। प्रेशर कम है तो मतलब क्या एटमो- जब, हाँ। तो और उसके बाद आपको कहा जाए यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में डिफरेंस क्या है बता पाएंगे? ये सर यूकेरियोट्स जो होते हैं वो सर जो हमारे एवोल्यूशन में जो सर जो नए हैं इनके पार्ट्स डिफरेंशिएटेड होते हैं, ऑर्गेनल्स डिफरेंशिएटेड होंगे, और नंबर ऑफ प्रोकैरियोट्स में सेल्स पे बताइए, किस में सर? सिंगल सेलुलर मल्टी सेलुलर ऐसे सर बताइए। मल्टी सेलुलर होंगे हमारे जो यूकेरियोट्स हैं। यूकैरियोट्स होंगे कि ये सर प्रोकैरियोट्स होंगे, एनीवन? क्या मल्टी सेलुलर कौन होता है, प्रोकैरियोट्स होता है कि यूकैरियोट्स होता है, बताइए कोई और भी बताइए। यूकैरियोट जो होता है मल्टी Eukaryotes सेलुलर। multicellular and prokaryotes single. ठीक, मैं देखिए वही, अब देखिए ये सब जो है बहुत बेसिक सवाल है। रॉकेट में कौन सा न्यूटन्स का लॉ लगता है? थर्ड सर। Right. तो अगर आपको बेसिक वाला चीज पता है तो आपको साइंस का जो 6 to जो मैं किताब बताया, साइंस का देखिए क्या लिखे हैं, 6 to 10 वाला जो किताब है उसको आप थोड़ा सा एक बार गो थ्रू कर लीजिए। और वन स्टॉप सॉल्यूशन है घटना चक्र पर। अगर आपका लगता है कि साइंस आपका बढ़िया है, जैसे मुझे लगता है मेरा साइंस बढ़िया है, तो मैं फिर एनसीईआरटी नहीं देखूंगा, आई विल डायरेक्टली सॉल्व घटना चक्र और काम बन जाएगा। तो इस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। आपको साइंस ऐसे ही करना है, मतलब आप अगर आपको लगता है कि आपका साइंस का बेसिक सही है तो डायरेक्टली स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। अगर आपको साइंस का लगता है कि बेसिक्स में थोड़ा सा दिक्कत है, देन यू शुड रीड एनसीईआरटी, क्योंकि सफिशिएंट नंबर ऑफ साइंस क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड, ठीक है। सर टेस्ट सीरीज कब से हाँ लगा? देखो अभी अभी आप क्या करो ना, अभी कोई टेस्ट सीरीज एज सच अभी मत लगाओ तुरंत, थोड़ा सा एग्जाम नजदीक, अभी क्या करो, जो पुराने टेस्ट सीरीज हैं, है ना, मतलब मिल जाते हैं, आपको भी पता होगा, हाँ, तो उसको एक बार लगा लो। पहले फोकस मैं बता रहा हूँ, प्रायोरिटाइज कर रहा हूँ, पीवाई पहले तो बुक जो भी पढ़ना है वो पढ़ लो, फिर पीवाईक्यू करो, फिर घटना चक्र करो, घटना चक्र में पीवाईक्यू ही रहता है। उसके बाद जो ओल्ड टेस्ट सीरीज है उसको कर लो, कोई भी एक ले लेना, बेसिक के लिए करंट अफेयर्स लेने की जरूरत नहीं है। फिर न्यू टेस्ट सीरीज करो, ये प्रायोरिटी ऑर्डर फॉलो करो, देखना होगा ही तुम्हारा, क्योंकि यार यू विल बी बाय दिस टाइम यू विल बी एबल टू सॉल्व सो मेनी क्वेश्चंस दैट यू डोंट हैव एनी कंफ्यूजन ऑन दैट, ठीक है। सर सर हाँ करंट अफेयर्स के लिए लाइक एडिट एरिया का मंथली या ईयरली कंपाइलेशन, करंट किसका अफेयर्स प्रोग्राम देखो, है?
अभी मेरे को लगता है एडिटोरिया जब मैं ऐसे कर रहा था तो 4-5 महीने में एक बार निकालती थी, वैसा ही चल रहा है क्या कि हर महीने आने लगा अब? नो सर, वही कुछ कुछ पीरियडिकल आता है 3-4 हाँ मंथ्स तो बस वही करेंगे अपन, वही करेंगे डेली का इनिशिएटिव। हाँ वैसे ही करेंगे। ठीक है, और कोई सवाल? मतलब अब देखिए, अब ऐसा हो गया है कि अब जो है मेरे को लगता है जो सब्जेक्ट से रिलेटेड सवाल है तो पूछिए, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि अगर आप अ, अभी सफिशिएंट टाइम है, और बीपीएससी प्रीलिम्स निकालना, मैं सही बता रहा हूँ, इट्स नॉट अ टफ थिंग। बहुत सिस्टमेटिकली बहुत सारे लोग जो हैं कम एफर्ट लेके निकाल ले रहे हैं, क्योंकि उनको पता है क्या पढ़ना है। तो आपको कोई भी डाउट है या आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप पूछिए, अदरवाइज आपको समझ आ गया तो ठीक है। मतलब इसलिए मैं आपको एक एक सोर्स लिखने, यहाँ आने से बोलने से पहले मैं सोर्स कंसल्ट किया कि भाई क्या क्या अभी जो न्यू ट्रेंड है उसमें काम चलेगा। ठीक है, दूसरी बात भाई, कुछ लोग हैं यूपीएससी और बीपीएससी वाला भी एग्जाम है सबका, और कुछ लोग का है प्रॉब्लम, टाइम मैनेजमेंट को लेके है प्रॉब्लम। तो राइट नाउ आई थिंक आई हैव डिस्कस्ड अबाउट द कोर पार्ट ऑफ द कंटेंट। अगर आपको कोई भी और सवाल है इन टर्म्स ऑफ कि भाई प्रिपरेशन कैसे करे, या आपको लग रहा है कुछ भी, वट एवर यू वांट टू आस्क दैट इज विल बी हेल्पफुल फॉर योर प्रिपरेशन, प्लीज आस्क दैट, द फ्लोर इज ओपन फॉर दैट। और द पीपल हु want to leave also they can leave, because क्योंकि देखिए कंटेंट वाला पार्ट इफ यू want to ask I will be there to help you out with that। पर आप मेरे को अगर कोई भी सवाल पूछें, जैसे प्रिपरेशन कैसे मैनेज करना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे है, तो कुछ भी आप सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, इन जनरल मैं आपको बोल दे रहा हूँ कि देखिए बीपीएससी और यूपीएससी देयर आर मेनी पीपल हु आर प्रिपेयरिंग टुगेदर। कुछ लोग का डाउट है कि सर मैं बीपीएससी का एग्जाम अभी दूं कि यूपीएससी का एग्जाम दूं। इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन योर पर्टिकुलर टाइम कॉन्स्टेंट क्या है, आपने कितने अटेम्प्ट दे रखे हैं, आपका फैमिली से सपोर्ट क्या है, मतलब आपको एकदम 24 चाहिए तो मतलब आपको कौन सा देना चाहिए, तो उसके हिसाब से ये आंसर होगा, दैट वुड बी स्पेसिफिक। ठीक है, अब जो है बीपीएससी और यूपीएससी धीरे धीरे जाके मर्ज करेगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि यूपीएससी में जो बीपीएससी में जो कैंडिडेट्स आ रहे हैं, आई एम in touch with good number of candidates who are undergoing training in BPAT. So many, I would rather say 90% of the people are there who have somewhere or the other appeared for UPSC examination. Many have given interviews and many have given mains. तो इसका मतलब यू बीपीएससी में जो कैंडिडेट्स आ रहे हैं दे आर ऑल्सो, मतलब वो उनका भी लेवल बढ़ चुका है, क्योंकि अब एग्जाम्स बहुत कॉम्पिटिटिव हो गए हैं। ठीक है, तो आप अपना प्रिपरेशन का लेवल कभी भी, आपको अब समझना है कि आप जब प्रिपेयर कर रहे हैं तो यू आर प्रिपेयरिंग एट अ लेवल दैट यू आर कॉम्पिटिंग विद ऑल द कॉम्पिटेंट कैंडिडेट्स। उस बात को सोच के प्रिपेयर करना है, क्योंकि समय आपका तुरंत निकलेगा। यू आर थिंकिंग सितंबर, बहुत समय तुरंत निकलता है, और आपके मन में भी कॉन्स्टेंट्स होंगे। उसके बाद राइट नाउ देयर इज अ वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन कि भाई अभी मेंस प्रिपेयर करें या नहीं करें। ठीक है, ये क्वेश्चन किसी ने नहीं पूछा। और दूसरा बात है कि मेंस में ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या होगा नहीं होगा। तो एवरी वन ऑफ यू, मतलब आप लोगों ने अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट डिसाइड कर लिया है क्या? कुछ लोग हैं जो अभी मेंस प्रिपेयर कर रहे हैं, प्रीलिम्स पे फोकस नहीं कर रहे हैं, कि बस सिर्फ प्रीलिम्स पे ही फोकस कर रहे हैं? लेट मी, बिकॉज दीज आर द क्वेश्चंस दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट टू बी एड्रेस्ड राइट नाउ। क्योंकि अगर आपके पास प्रीलिम्स हो जाता है, उसके बाद हो सकता है 1 महीने बाद ही मेंस रख दिया जाए। तो आपको यू शुड बी मेंस रेडी राइट नाउ, सो दैट कि जब आपका प्रीलिम्स हो तो उसके 2-3 महीने पहले आप स्टार्ट करो, और जब प्रीलिम्स खत्म हो जाए, रिजल्ट आए, तुरंत आप यू विल बी एबल टू परफॉर्म इन द मेंस। ठीक है, तो इसके कॉन्टेक्स्ट में इफ यू हैव एनी डाउट्स वी कैन डिस्कस ऑन दैट। सर कोई क्वेश्चन लिखने चलते हैं मेंस का तो सर समझ में नहीं आता है कैसे लिखें। अच्छा, तो आप कोमल हूँ मैं, तो आप कितने क्वेश्चंस लिखे हैं अभी तक? सर अभी तो शुरू ही किए हैं सर। मतलब नहीं, ठीक है, नंबर होगा ना एक। एनसीईआरटी हाँ एनसीईआरटी पढ़ के और उसका क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे 2-3 वीडियो देखो तो कुछ लोगों ने बताया कि पहले वहां से शुरू कीजिए। मेंस का आपका ऑप्शनल क्या है? सर ऑप्शनल हिस्ट्री है सर। ठीक है, गुड है ना। देखिए, अब आप क्वेश्चन कहाँ से अटेम्प्ट किए? आपने जो क्वेश्चन उठाया वो कौन सा क्वेश्चन था? सर पॉलिटी का एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, फर्स्ट चैप्टर सर, 6 क्लास का। अच्छा, 6 क्लास के पॉलिटी का फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन था, सब्जेक्टिव, राइट? यस सर। देखिए, आई वुड सजेस्ट फॉर यू, आपको क्या करना चाहिए, अभी पहले दिन से क्वेश्चन मत लिखो। क्योंकि अगर पॉलिटी के सी, मैं आपको जो बोलूंगा टेक इट इन अ पॉजिटिव लाइट, क्योंकि मेरा कोई मोटिव और कोई फायदा नहीं है आपको डिमीन करने का, है ना? मतलब मुझे क्या मिल जाएगा यार, नो। तो मेरे जो मैं बोलूंगा तो प्लीज टेक इट वेरी पॉजिटिवली। आपको अगर पॉलिटी 6 क्लास में अभी दिक्कत हो रहा है,
इसका मतलब क्या है कि वी नीड टू क्रिएट आवर बेस। बेस कैसे क्रिएट होगा? नॉट बाय स्टार्टिंग राइट आंसर्स फ्रॉम द वेरी फर्स्ट इंस्टेंस। शुरू से ही आप आंसर मत लिखिए। आपको क्या करना है, वुड सजेस्ट अभी से, आज से ही आप इस हैबिट को अगर लगाएं नेक्स्ट 1 महीने, तो देखिएगा आप यू विल बी एबल टू डू बेटर आंसर्स। क्या करना है आपको? आपको जो पीवाईक्यू वाले किताब आते हैं, पीवाईक्यू वाला किताब आता है ना जिसमें मेंस के आंसर लिखे होते हैं, ठीक है? अब आप yes, सिंपल sir. एक काम कीजिए, जैसे आपका पॉलिटी आप पढ़ रहे हो, तो आप उसका पीवाईक्यू पढ़ो बस। अभी बस पढ़ो। आपने आधा घंटा पढ़ा, किताब बंद किया, आप एक रफ पेज लो, सादा पेज लो, एंड रीड दैट क्वेश्चन विच हुज आंसर यू हैव रेड। उसको बंद करो और फिर आप ट्राई करो कि आपको कितना याद है। थोड़ा सा स्ट्रक्चर आएगा, आपके मन में परेशानी होगी कि यार अभी तो पढ़ा था, अभी भी याद नहीं हो रहा है, याद नहीं हो रहा है। फिर स्ट्रक्चर समझ में आएगा कि फिर आप अब उसके बाद जब आप आंसर एकदम गंदा सा लिख रहे होते हो, फिर तुरंत उस क्वेश्चन को रेफर करो, क्योंकि आपने प्री रेफर किया है, यू आर परफॉर्मिंग, देन यू आर रेफरिंग पोस्ट रेफर। ये टेक्निक होता है। तो उसमें क्या होगा, आपके मन में जो कौतूहल था कि यार ये आंसर मैं लिख सकता था पर शायद दिमाग रिकलेक्ट नहीं कर पाया या हैबिट नहीं, उसके बाद आपने जब उस बात को तुरंत देखा तो आपको लगा कि अरे यार ये तो ऐसे लिख सकते, तो देन स्क्रिबल इट डाउन। थोड़ा सा स्क्रिबल करो, ऐसे लिख सकते, अब देख के करो। नाउ मेंटेन दिस प्रैक्टिस। हर दिन 5-5 क्वेश्चन के लिए अभी से शुरुआत स्टार्ट कीजिए आप। कोमल, आई बेट यू आंसर मी इन नेक्स्ट 20 days। आप मेरे को मैसेज करना एंड यू टेल मी हैव यू इंप्रूव्ड और नॉट। आप, मैं बोल रहा हूं यार, अगर इफ यू आर लिसनिंग टू मी, यू हैव टू एट सम इंस्टेंसेस जहां आपको लॉजिक ना लगे, जस्ट फॉलो इट फॉर फ्यू डेज, एटलीस्ट अ वीक, है ना? देन यू आर फ्री टू वेदर एक्सेप्ट इट और रिजेक्ट इट, पर फॉलो करो। तो एक आप इस चीज को करिए कोमल। आई हैव अ सॉल्यूशन बट यू हैव टू बी डेडिकेटली डूइंग दैट, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. जरूर. गुड। एनीवन एल्स? सर मेरी एक सर सर एक तो सर रिक्वेस्ट है सर कि मतलब मेंस बेस्ड सर एक सेशन ही रख दीजिएगा पहली बार। सर दूसरी बात ये है कि सर जो क्वेश्चंस हैं मेंस के, जैसे इलेक्शन कमीशन को मतलब जो थीम बेस्ड आप ही का मैंने देखा था सर यूट्यूब पे कि थीम बेस्ड चीजों को कर लीजिए पहले, उसके बाद उसके आंसर्स प्रिपेयर करिए और फिर लिखना स्टार्ट करिए। तो सर जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक मेजर थीम है बीपीएससी का, तो सर थोड़ा सा चेंज जैसे हुआ कि पहले डायरेक्ट पूछते थे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रेफरेंस में, अब जैसे सर कि सेशन को ला के पूछा कि प्री सेशन पोस्ट सेशन कि 3 सेशन के पहले कैसा था, 3 सेशन के बाद कैसा था। या फिर सर जो सर फ्लड वाला क्वेश्चन आता था या पॉपुलेशन वाला क्वेश्चन आता था, दोनों को मर्ज करके पूछ लिया कि ग्रोइंग वाटर स्कार्सिटी एंड ग्रोइंग के नाम पॉपुलेशन, दोनों को मिला करके। तो सर जैसे आंसर शीट जब आया इस बार 68 का, तो सर जो क्वेश्चन के आंसर्स लिखे गए थे उसी उसी बेस पर लिखे गए थे, बहुत ही जनरलिस्टिक आंसर, अब नंबर दिए जा रहे हैं। तो सर इसका कैसे मतलब है, जैसे हम लोग जैसे एग्जामिनेशन हॉल में थे तो सोच रहे थे कि प्री सेशन पोस्ट सेशन तो पढ़े नहीं, लेकिन बहुत लोगों ने उसमें लिख दिया कि लिख कर दिया गया, बूथ कैप्चरिंग रोक दी गई, मसल पावर रोक दिया गया, वो जनरलिस्टिक आंसर 18 नंबर 19 नंबर मिल रहे हैं। तो आई मीन टू आस्क सर कि जो क्वेश्चन है जैसे जुडिशरी, अब हम लोग जो उसको रेफरेंस लेकर आगे प्रिपेयर करेंगे मेजर थीम्स, तो क्या सर बेसिक चीजें जो है वो बस एडवांटेज डिसएडवांटेज वे फॉरवर्ड करके चीजों को लिख लिया जाए और एग्जाम में जो भी आए उसको उसी तरह से बोल्ड करके लिख दिया जाए, यही अप्रोच होना चाहिए क्या? ठीक है। अब जैसे देखो मेंस में क्या है अभी, जैसे मेंस के लिए मैं सेशन भी लिया था, वेयर आई हैव टोल्ड एंड दिस हैज हेल्प लॉट नंबर ऑफ पीपल, वेयर वी टॉक अबाउट मल्टीपल डायमेंशंस, है ना? आपने सुना होगा फरहान कि जब हम बहुत सारे डायमेंशंस के बारे में बात कर रहे हैं। अब आप कह रहे हैं कि क्वेश्चन जब थोड़ा इंट्यूटिव हो गया है, जहाँ पे क्रिटिकल एनालिसिस की भी आवश्यकता है, फिर भी पीपल आर राइटिंग जनरल आंसर्स एंड दे आर गेटिंग मार्क्स, राइट? पॉइंट क्या है ना, पॉइंट ऐसा है कि अभी इट्स ऑल अबाउट रिलेटिव मार्किंग, मतलब सब लोग वैसे ही लिख रहे हैं। अब पर अब आप अब देखिएगा लेवल बढ़ जाएगा कैसे, क्योंकि पीपल आर नोइंग कि वो अब आंसर्स वैसे आ रहे हैं। तो अगर इफ यू आर इन अ मैच्योर स्टेज ऑफ आंसर राइटिंग, तो आपके लिए क्या करना है, वुड सजेस्ट आपको क्या करना है, आपको बीपीएससी का जो पीवाईक्यू है वो तो आप देख ही चुके होंगे। आप क्या कीजिए फरहान, यूपीएससी का सॉल्व पीवाईक्यूज भी आते हैं, आप बस उसको, क्योंकि आप जब उस क्वेश्चन को पढ़िए, मैं नहीं कह रहा हूं कि उसका आप आंसर लिखो, आप उसका आंसर का स्ट्रक्चर पढ़ो, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का, देयर आर मेनी इंस्टीट्यूट्स, यू कैन फाइंड आउट which one is good. I will also tell you personally if you are not able to find some. तो उसका आंसर आप पढ़ो, तो फिर आपका ये चीज रिफ्लेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी बहुत समय, मैं वही कह रहा हूं, अभी आपको थोड़ा सा एक्सप्लोर करने का टाइम है, क्योंकि आपको यू हैव टू इंक्रीज योर रीडिंग, नॉट जस्ट द फंडामेंटल रीडिंग ऑफ द बुक्स. व्हाट यू हैव टू इंक्रीज इज योर रीडिंग of how you read different questions, what interpretation you get, what are the answers to those questions, then brainstorm.
ब्रेनस्टॉर्म इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू कैन डू फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। हम लोग जनरली क्या करते हैं, इफ यू अग्री देन लेट मी नो। What we try to do, we try to just read कि भाई ये भी कंप्लीट कर लेते हैं, इस किताब से ये टॉपिक पढ़ लिया, इसका नोट बना लिया, जनरली यही करते हैं। फिर एग्जाम आ जाता है, फिर हम वी जस्ट रश टू द टेस्ट सीरीज में कैसे कैसे करके आंसर्स लिखते हैं, फिर फाइनल एग्जाम आ जाता है। ऐसा ही होता है जनरली। What I am trying to tell you today is कि if you are preparing for the mains, just have your 1 hour separate from everything. What you have to do in that 1 hour, टॉपर्स कॉपी पढ़ो, टॉपर्स कॉपी पढ़ो। उस टॉपर्स कॉपी में आपको आंसर्स मिलेंगे, ठीक है। नाउ यू हैव टू, बहुत सारे टॉपर्स इस बार बीपीएससी के हैं, रैंक 3 की कॉपी बहुत अच्छी है, रैंक 2 की कॉपी अच्छी, मतलब जो भी टॉपर्स हुए हैं, इफ यू हैव रेड सम, इफ एनीवन हैज रेड दोस, कुछ मतलब इस बार जो टॉपर्स हुए हैं उनके किसी ने आंसर्स पढ़े हैं? यस सर, Yes, sir. I went through few copies. बताना किसका पढ़े हो आप? Second rank, फिर 14 रैंक, फिर 173 और इसी हाँ, तो तरह मतलब से है। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ कि अब आप प्रायोरिटाइज कीजिए। जैसे मैंने कॉपी देखा था, रैंक 3 है अंकिता चौधरी, उनका कॉपी मैंने देखा तो वेरी सिस्टमेटिक, बहुत सिस्टमेटिक उन्होंने लिखा है, और सबका इंट्रो है, उसके बाद बॉडी है, फिर जो मतलब कि आप ये देखेंगे कि एक कंक्लूजन है, कहीं ना कहीं हर क्वेश्चन में आपको मिलेगा। उसी तरह अदर बहुत सारे ऐसे कॉपीज, इस बार आंसर्स बहुत इंप्रूव हुए हैं, मतलब मेरे को जो लगा। तो आप और भी टॉपर्स कॉपी आप देखिए। एक काम आप कर सकते हैं, पहले तो आप टॉपर्स कॉपी सब डाउनलोड कीजिए सारे, उसको पढ़ने का हैबिट लगाइए शुरू से ही। दूसरा, आपको अगर लगता है जैसे पॉलिटी के क्वेश्चन है, तो यूपीएससी पीवाईक्यू सॉल्व क्वेश्चन उठाइए, सॉल्व उसको, क्वेश्चन को पढ़ो, फिर उसमें उसका जो आंसर है खुद सोचो। एक बार, मैं लिखने नहीं कह रहा हूं, प्लीज डोंट टेक इट, लिखने नहीं कह रहा हूं, आप रफ पेज में बस ब्रेनस्टॉर्म करो कि भाई क्या क्या पॉइंट जो है 2 मिनट में मैं लिख सकता हूं, ठीक है। और उसके बाद आप खुद से देखो कि आंसर्स क्या दिया हुआ है, ठीक है। ये सुबह आपको कोई भी बता देगा, डिस्कशन ग्रुप में आप पूछ लीजिएगा टॉप कॉपी कहां से डाउनलोड करें, ठीक है। तो ये सब चीज आप कीजिएगा ना, तो यू विल बी बेटर प्लेस्ड। आप एक बार करके देखो फरहान, विल डिस्कस मोर ऑन दिस। उसके बाद आप आंसर्स विल सी कि कैसे आंसर्स लिख रहे हो, फिर ऐसे ऐसे ही इंप्रूव होगा, ठीक है। तो याद रखना क्या क्या मैं बोला, टॉपर्स कॉपी जो भी सब नाम बताए हैं, उसके बाद आपको जो मल्टीपल डायमेंशंस, यूपीएससी के क्वेश्चंस उठा लेना, उसको देखना, ब्रेनस्टॉर्म करना, लिखना। और ये थोड़ा सा रिग्रेसिव प्रोसेस होगा, मतलब रिग्रेसिव प्रोसेस आपको मन नहीं करेगा, आई एम टेलिंग यू फ्रॉम द बिफोर हैंड, आपको मन नहीं करेगा यार, नहीं करता भाई। यस सर, यही चीजें हो रही है सर कि पीटी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो करने में मतलब एक दिख जाता है कि चलो किया तो इतने मार्क्स आ रहे हैं, याद है, तो वो बड़ा मतलब मजा आता है उसमें। बट आंसर राइटिंग में क्या है ना कि वो कुछ दिखता नहीं है सामने सामने देखो न्यूमेरिक अपने वैल्यू, उसकी सामने वजह लिख से सर के वो रखना, फरहान अपने सामने लिख के रखना कि यू हैव नॉट कम दिस फार टू जस्ट रीच दिस फार, क्योंकि रैंक तुमको मेंस लाएगा, है ना। तुम यस सर। अगर कोई मुझे कहता है ना कि मुझे मन कर रहा है, मुझे सब्जेक्ट अच्छा लगता है, इसलिए मैं, मुझे भी ऐसा लगता था, आई एम नो डिफरेंट, बट व्हेन यू आर ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द एग्जामिनेशन, तब मेरे को समझ में आता कुछ नहीं मतलब होता है यार, क्या सब्जेक्ट अच्छा लगता है, तुम्हारा ग्रेजुएशन सब्जेक्ट क्या था, क्या पढ़ने में, कुछ नहीं मतलब होता है। मतलब सिर्फ इस बात से है, आई मे साउंड वेरी ऑब्जेक्टिव इन दिस, बट दिस इज इट, आपको एग्जाम निकालना है बस। आपको कोई मतलब ही नहीं है कि आपको उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है कि नहीं, कि आप जो है कितना नॉलेज गेन कर रहे हैं, आपका मन लग रहा है कि नहीं। आप, इफ यू हैव कम हियर, तो लेट मी अश्योर यू दैट यू हैव अ वेरी टफ कंपटीशन गोइंग ऑन राइट नाउ। अब जो है कंपटीशन का लेवल बढ़ चुका है, तो अगर आप किसी और के पुश करने पे यहाँ आए हैं, तो दिस इज नॉट अ गुड प्लेस, ठीक है। तो मन वाला चीज एकदम छोड़ दीजिए। अब आप रोज सोचिए कि भाई मन से एग्जाम निकलेगा, कि भाई जो जरूरी है, जो मन कर रहा है वो नहीं करना है, जो जरूरत है वो करना है, ठीक है। ये बात हर दिन नहीं हो पाएगा, इसलिए तो हम लोग बात करते हैं बीच बीच में, मतलब दैट इज वाई। अगर आपको, आई वुड, without taking the name, I would suggest there was a candidate, he was having multiple exams, बीपीएससी के बहुत सारे एग्जाम्स होते रहते हैं ना, तो he was ill and he did not, उसने मेरे को लिखा भी था, I shared his on my channel, उन्हें मेरे को लिखा कि सर मेरा एग्जाम देने का मन नहीं है, मैं थोड़ा तबीयत भी खराब है, तो आई टॉक टू हिम, मतलब उसका मैसेज आया था, एंड आई वाज लाइक कि चलो ठीक है। उससे मैंने कुछ सवाल पूछे, उसका कुछ बताया, एंड ही फॉर्चुनेटली गेव द एग्जाम एंड ही इज अंडर टॉप 100 बीपीएससी में। तो पॉइंट यही है कि यू नेवर नो व्हाट सीड इज देयर इनसाइड यू, मतलब क्या कितना पोटेंशियल है, आप उसको, आप अपने अपने थॉट प्रोसेस और अपने फियर से उसको बस डाई मत होने देना। मतलब कि भाई पुश करना है, मैं, और बहुत कम समय के लिए पुश करना होता है यार, बहुत कम समय के लिए पुश करना होता है। वंस यू आर इन द एकेडमी, मैं आपको बताता हूँ बीपार्ट, अभी जो नया बिल्डिंग बना है, मतलब नया इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, हैज एनीवन सीन बीपार्ट?
कोई देखा है? अच्छा तो इन यार गया डिस्ट्रिक्ट हाँ तो यूट्यूब पे हाँ यूट्यूब पे देखिए, पर अभी इंफ्रास्ट्रक्चर, अब आपको पता है वहाँ कैसे सर्विस ऑन मिलती वीडियो है? कॉल्स। वहाँ सर्विस पता है कैसे मिलती है? आपके रूम पे रोज आएंगे, जैसे होटल्स में नहीं होते कि भाई दे विल कम, दे विल चेंज योर टॉवेल एंड क्लीनिंग एवरीथिंग। सो मैं कह रहा हूँ कि यार द सर्विस यू गेट, उसके बाद वहां पे आपका एकोमोडेशन फ्री है, फूडिंग फ्री है, सरकार दे रही है सब, आपको घुमाने ले जाती है हर महीने। ऑब्वियसली स्केड्यूल हेक्टिक होता है, होगा ही यार, पर मैं वही कह रहा हूँ कि व्हाट यू गेट आउट ऑफ इट, मतलब कि यू इंटरेक्ट विद अ लॉट ऑफ पीपल हु आर ऑलरेडी ऑफिसर्स, आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज हो रहा है। आप सोचो ना, मतलब वट एवर यू आर डूइंग राइट नाउ, डोंट फील सॉरी फॉर यू, वट एवर तुमको ऐसा लग रहा होगा कि भाई मैं बहुत घूमना छोड़ रहा हूँ, शादी छोड़ रहा हूँ, बहुत सारी चीजें छोड़ रहा हूँ, लेट मी टेल अबाउट मी ऑल्सो। भाई मैं जब प्रिपरेशन ओआरएन में कर रहा था, तो आई हैड नॉट विजिटेड एनी प्लेस, आई डिड नॉट नो व्हाट इज गोइंग इन माय फैमिली ऑल्सो। मतलब मेरे फैमिली, शादी वादी तो भूल ही जाओ, दोस्त से बात करना भी भूल जाओ, बहुत देर में फ्यू 3-4 पीपल्स whom I used to talk, जनरली ऐसा ही होता है, मेरा कोई यूनिक स्टोरी नहीं है, ऐसा ही होता है। बट आफ्टर कमिंग इनटू द सर्विसेज, अभी फॉरेस्ट सर्विसेज मैं आपको बेट करता हूँ कि आई हैव, जितना मैं एक साल पिछले 8-9 महीने में घुमा हूं, जितना सरकार ने मेरे पे खर्च किया है भाई, वो मैं नेक्स्ट, मतलब वो आप सोचिए, कश्मीर टू कन्याकुमारी, उसके बाद इधर गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश, आई हैव विजिटेड ऑलमोस्ट ऑल द प्लेसेस, मतलब जहां जहां मैं सारा घूम चुका हूँ। और इसी तरह बिपाड में भी अब आप जाओगे ना, तो भाई आपको कभी नैनीताल भेज रहे होंगे, कभी कहीं भेज रहे होंगे, मतलब, और उसके बाद इतने बड़े बड़े आएंगे, तो आपको जो भी सेक्रीफाइस लग रहा है ना, वो सब कम है, वट एवर यू आर गेटिंग। तो जब भी आपका दिमाग बहुत ओवरवेलम होने लगे कि भाई मैं तो बहुत मेहनत कर रहा हूँ, तो रिमाइंड योर सेल्फ कि भाई बहुत लोग कर रहे हैं, और दिस इज वर्थ इट है, इसलिए आप कर रहे हो, बस, और कोई बात नहीं है, ठीक है? और बात बाकी ये पूरा एकदम थोड़ा सा जील और मोटिवेशन है ना, जरूरी है यार, मतलब नहीं तो फिर ये मोनोटोनस हो जाता है प्रोसेस। थोड़ा सा ऐसे रखो कि ठीक है, आंसर दिखा रहे हैं, ग्रुप बना रहे हैं, ग्रुप्स भी बने हुए हैं बीपीएससी डिस्कशन वाले पे, अगर आपका खुद का ग्रुप नहीं है तो कोलैबोरेट कर लो कुछ ऑप्शनल वाले साथ, ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट करते रहो, क्योंकि राइट नाउ यू हैव अ लॉन्ग वे टू गो। अगर मान लो एग्जाम का 2 महीने पहले अभी होता ना, तब ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, यू आर ऑलरेडी मोटिवेटेड। पर अभी क्या है कि समय ज्यादा है, ज्यादा समय होता है, आपको ये पैराडॉक्स पता है कि जितना ज्यादा समय होता है, उतना ज्यादा लोग अपना सिलेबस बढ़ा देते हैं। इफ यू हैव मोर टाइम, योर सिलेबस विल इंक्रीज, ये तो पता ही है ना सबको। तो इस सब चीज से बचना है। और उसके बाद थियोरी ऑफ रिवर्स्ड इफेक्ट होता है। रिवर्स्ड इफेक्ट मतलब क्या होता है कि किसी चीज को आप बहुत ज्यादा पकड़ने की कोशिश करेंगे, तो वो उतना ज्यादा भागेगा। ये सबके साथ होता है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो किसी चीज को पाना हो, मतलब क्योंकि आपका दिमाग ना उस चीज को पकड़ने में चला जा रहा है, उस चीज को पकड़ने के लिए जो एफर्ट है उसमें नहीं जा रहा है। तो वो चीज नहीं होना चाहिए, ठीक है? डोंट गेट ओवरवेल्म्ड, अभी समय काफी है, धीरे धीरे हम उसको करेंगे। और कोई भी दिक्कत है, आवश्यकता है, लेट मी नो इन द पर्सनल मैसेज, आई विल गेट बैक टू यू, ठीक है? सर पीटी के लिए कब से पढ़ा? अभी तो मेंस का आंसर राइटिंग कर रहे हैं। हाँ, मेंस का आंसर राइटिंग कर रहे हैं। देखो, अब पीटी के लिए मैं आपको बताता हूँ क्या करो। आप ना एक हैबिट बनाओ, जैसे आप दिन भर तो मेंस नहीं पढ़ोगे ना, आप, मैं कह रहा हूँ अभी जो मेंस के लिए पर्टिकुलरली पढ़ रहे हैं ना, वो 1 घंटा आप निकालें पीटी का रिवीजन के लिए, बस रिवीजन कर लो, कोई भी टेस्ट सीरीज कर लो, सब कुछ कर लो। मतलब आप थोड़ा सा ग्रेजुअल प्रोसेस में रहो, एकदम छोड़ मत दो। मैगजीन्स आया ना है तो मैगजीन को पलट के देख लो, ताकि आप जब आओगे ना, तो यूल बी इन अ बेटर प्लेस टू रिवाइज दोस थिंग्स इन अ वेरी लेस टाइम, ठीक है? हाँ साची, यू हैज सर रेज्ड हैंड, गो अहेड। अच्छा, आपका कुछ है तो बोलिए अभिषेक। रोहित बात कर रहे थे शायद। सर फिजिक्स ऑप्शनल के लिए थोड़ा बीपीएससी हिसाब से, क्योंकि तैयार कर रहा था पहले, 2 मंथ से इधर प्लान कर दिया हूँ, तो थोड़ा उसके लिए बताते हैं कुछ। आप मेरे को ना पर्सनल मैसेज कीजिएगा, फिजिक्स ऑप्शन सबका मतलब जनरली बहुत कम लोगों का होता है, और उसके पीवाईक्यू भी भेज दीजिएगा, ठीक है? आई विल गेट बैक टू यू, ठीक है? मैं आपको बता दूं, सर अभी के मेरा लिए एज अभी गेट के क्वेश्चन जो है ना, अब वहां पे आने लगे हैं, मतलब जो थोड़ा मोड़ा, और पहले से थोड़ा आसानी है फिजिक्स ऑप्शन। सर मेरा अभी एज 20 साल है, हम्म। तो पोस्ट वोस्ट कम आता है, तो सोच रहे हैं इस पर भरे या छोड़ दें। कितना अटेम्प्ट मिलता है बीपीएससी में? 37 एज मतलब कास्ट वाइज है, 37 है। आपके पास कितना वाइज अटेम्प्ट, आप अपना बताइए। ऐसा है, सोच हाँ, रहे हो जाए तो अच्छा रहेगा। क्या? फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। अरे एज नहीं, 20 वो नहीं साल है बोल रहा हूँ, बस। मैं पूछ रहा हूँ हाउ मेनी हाँ, अटेम्प्ट्स डू यू हैव? अभी तक तो नहीं दिए हैं। यू आर नॉट गेटिंग इट। फॉर एग्जाम्पल, यूपीएससी में जनरल के लिए 6 अटेम्प्ट होता है, ओबीसी के लिए 9 अटेम्प्ट होता है, एससी एसटी ऐसे के। सर हाँ, बीपीएससी में यहाँ ऐसे पे कोई नंबर ऑफ अटेम्प्ट नहीं है, अटेम्प्ट नहीं मिलते सर। यहाँ पे एज जस्ट जब जब तक एज एज आपके पास वाइज। एज है आप दे सकते हैं, अरे ऐसा भाई, है। इसलिए तो मैं उससे पूछा कि आपके पास कितना है, उसको तो अपना एज पता है ना। यस। तो देखिए, आपको मेरा बस ये पॉइंट है कि आपके पास अटेम्प्ट का इशू नहीं है,
तो आपको देना चाहिए। यस अटेम्प्ट का इशू होता है तब नहीं देना चाहिए यार, अदरवाइज आपके पास अटेम्प्ट का नहीं इशू है तो आपको देना चाहिए। यू विल गेट अ फील ऑफ द एग्जामिनेशन, यू विल एटलीस्ट रियलाइज व्हाट आई शुड डन, व्हाई शुड हैव डन। अगर आपको एग्जामिनेशन देना है देन यू आर मोर सिंसियर अबाउट द पेपर। अगर आप ऐसे सोचो कि मैं इस साल दूंगा ही नहीं तो यू आर रिलैक्स। मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होता है। मतलब अगर आपके साथ ऐसा नहीं है तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, यू आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी और अच्छी बात है, पर जनरली यही होता है यार सबके साथ। अगर एग्जाम के दिन एक दिन पहले कितना ज्यादा पढ़ते हैं, तो इसलिए अटेम्प्ट का इशू नहीं है तो यू शुड गिव, मतलब एकदम इसमें सोचने की बात ही नहीं है। आई विल गो वन बाय वन। साची आप बताइए। यस। सर अदर देन जो यूपीएससी से लिए मतलब आउटसाइड जो टॉपिक है बीपीएससी का, उसके लिए सिर्फ मैं आपका नोट फॉलो की हूँ, मतलब जो आप अपलोड किए थे। और सर दूसरा क्वेश्चन ये है कि पर्सनल आपको मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी ना मतलब वैसा फील होने लगता है लाइक कि मेंटल से ब्लैकनेस होने लगता है करेक्ट, आप यू कैन और वो देखिए आप मेरे को मोनोटोनस। मैसेज कभी भी कर सकते हैं। बस ऐसा हो सकता है कि आई मे नॉट रिप्लाई इमीडिएटली बट आई विल रिप्लाई श्योरली। ठीक है, तो वट एवर इश्यूज, बिकॉज ऑन दिस चैनल ये डिफरेंट। नो आई हैव माई पर्सनल ये पर्सनली। तो सर प्लीज शेयर द नंबर या चैनल नेम वगैरह। इसमें आप मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम आईडी है। ठीक है, तो मैं आपको मतलब मैं वही कह रहा हूँ, ओके इमीडिएटली हो सकता है मैं आपको रिप्लाई ना करूं बट आई विल रिप्लाई श्योरली। ओके ठीक है, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज हैं कि देयर आर थिंग्स दैट पीपल आर नॉट एबल कंफर्टेबल डिस्कसिंग, और धीरे धीरे ड्यू प्रोसेस ऑफ टाइम, प्रिपरेशन इज अ लॉन्ग जर्नी यार। मतलब आई आल्सो अंडरस्टैंड प्रिपरेशन इज अ लॉन्ग जर्नी एंड सो आई अप्रिशिएट। तो होता है, और अभी आपको थोड़ा सा बहुत बहुत सारे लोग का दिक्कत, बहुत अलग अलग प्रकार का दिक्कत होता है। किसी का फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। मैं आपको सही बता रहा हूँ, अगर आपको लग रहा है ना कि आपके प्रॉब्लम्स बहुत बड़े हैं तो प्लीज pause a little and see around. I have seen people, without naming anyone, I would say there was a candidate, somehow she was pregnant and her husband was किसी और को फंसाने के चक्कर में he got into some chaos with the police and she was maintaining herself alone and she was preparing for the exam. मतलब I was so motivated by looking at it कि भाई मेरे को लगा कि how these people survive as in कितना पॉजिटिविटी है। एक और मैं केस बताऊंगा, देयर वाज अ कैंडिडेट, she was suffering from cancer and now she got back and she is like no sir I have to do it. मैं समझ रहा हूँ। और एक इसी तरह एक बंदा है, he was telling कि सर मुझे अपना घर पूरा संभालना पड़ता है, and he was बहुत मिनिमल कोई जॉब करता है वो, बट he wants to prepare क्योंकि he is good in his studies और वो कर रहा है यार दिन रात। मैं वही कह रहा हूँ कि देयर आर सो मेनी गुड स्टोरीज, और आप इफ यू वांट टू फाइंड बैड स्टोरीज आल्सो यू विल फाइंड दैट। तो है यार, एवरीथिंग इज अवेलेबल। आपको क्या चूज करना है इन दिस वर्ल्ड ऑफ सोशल मीडिया, यू आर गुड टू गो विद दैट। ठीक है, शुभम आप बताइए। सर हेलो लाइक सर। मेंस टॉपिक सर दैट फर्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा साची, आई जस्ट अदर शुभम 1 सेकंड। यस साची, आप क्या बोले थे मेंस का टॉपिक? सर मैंने यूपीएससी का प्रिपरेशन किया, लाइक आई प्रिपेयर्ड फॉर यूपीएससी। हैव यू तो गिवन मेंस? फॉर नो सर, it's my like second attempt going on, so this Okay. time I felt like I had to go with BPSC. ओके, हाँ देखो तो साची, आपको सर अगर फॉर आपने यूपीएससी का प्रिपरेशन किया है ना तो आपको दिक्कत नहीं होगा। जो मैंने आपको बताया है, आप मेरे नोट्स, स्टैटिक वाले नोट्स आज भी गुड एनफ है। यस सर, स्टैटिक के आंसर आपको लिखा जाएंगे मेरे नोट से। ठीक है, जो यस डायनेमिक क्वेश्चन है सर, जिसमें क्रिटिकली एनालिसिस एंड वेयर दे वांट योर इनपुट है ना, वो अपन वही करेंगे जो मैंने आपको बताया है। टॉपर्स कॉपी पढ़ेंगे, यूपीएससी के आंसर्स पढ़ेंगे, ब्रेनस्टॉर्म करेंगे, फिर आंसर देखेंगे। पर ब्रेनस्टॉर्म वर्ड भूलिएगा मत। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ते जा रहे हो आप, उस क्वेश्चन को पढ़ो, खुद ट्राई करो, फिर आंसर देखो। बस ये करके देखो यार, बहुत टफ काम मैं बोल रहा हूँ। आई नो ये इट्स वेरी बोलना बहुत आसान है यार, मेरे को भी खुद बोलोगे ना तो मेरे अंदर भी रेसिस्टेंस आएगा, बट वन हु डू इट इज गोइंग टू गेट थ्रू फॉर श्योर। जिसको आंसर राइटिंग का कुछ नहीं आता है ना, ही और शी ऑल्सो विल बी एबल टू डू वेरी गुड इन दिस। तो इसको आप कीजिए आप। ठीक है साची? यस सर। ओके, शुभम बताइए। शुभम गो अहेड। हेलो शुभम, आपको कोई सवाल है? बिकॉज यू आर रेजिंग हैंड शुभम, दैट्स व्हाट आई एम आस्क। ठीक है, आई गिव एन अपॉर्चुनिटी टू आयुष। आयुष गो अहेड विद योर क्वेश्चन। हेलो सर, लाइक एम आई ऑडिबल? या यू आर ऑडिबल। ओके ओके। तो सर आई हैव टू डाउट सर। यस गो अहेड। उससे पहले सर मैं थोड़ा अपना बैकग्राउंड बता दूं ताकि आप यू कैन गाइड मी बेटर। सर मैंने दो अपना यूपीएससी का अटेम्प्ट दिया है सर, और फ्लैंक्ड इन बोथ द प्रीलिम्स। तो इसके कारण इस साल मैं मेरा थर्ड अटेम्प्ट होगा यूपीएससी में और यूपीएससी का फर्स्ट अटेम्प्ट होगा।
तो सर आई वाज बिट कंफ्यूज कि बीपीएससी का प्री नहीं हुआ है तो मेंस का उतना लाइक कॉन्फिडेंस नहीं है सर अभी, ठीक है ऑनेस्टली, और स्पेशली ऑप्शन ये सब को लेके। तो आई फील कि अगर बीपीएससी का ऐसा प्री होता भी है ना तो मेंस में अटकने का बहुत हाई चांस है, बिकॉज एक तो मेंस का कभी एक्सपीरियंस नहीं है, प्लस आंसर राइटिंग ये सब नहीं हो पाया है प्री का फेयर के कारण ये सब, ठीक है। तो अभी मैं क्या सोच रहा हूँ सर कि बीपीएससी का जब मेंस देख रहा हूँ तो रिलेटिवली बहुत ही आसान लग रहा है, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है और बहुत ही हद तक डुएबल है, प्लस ऑप्शनल ऑब्जेक्टिव है, तो वो भी फिर थोड़ा वो आसान चीजें बन जा रही है मेरे लिए। तो कंफ्यूजन यहाँ पे है सर कि मुझे इस साल का यूपीएससी का अटेम्प्ट स्किप करके मैं पूरा बीपीएससी पे फोकस करूँ तो है बेटर चांसेस टू क्लियर बीपीएससी, और या तो फिर मुझे बीपीएससी का देना चाहिए, ये चीज की सर कंफ्यूजन है थोड़ा। आपने 2 अटेम्प्ट दे रखे हैं ना यूपीएससी के? जी सर। और शुभम, ऐसा कुछ ये नहीं है घर से कोई प्रेशर? घर से ऐसा प्रेशर नहीं है सर, बट ये अपना घर पे ही मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ तो एक स्टक वाली फीलिंग आ रही है, तो आई फील लाइक कि एक जॉब या फिर एक यहाँ से निकलने का एनवायरमेंट तो वो वाला अगर फीलिंग आ ऐसा रही है सर। एकदम बहुत हार्डकोर फीलिंग है ना, तो तुम बीपीएससी हम्म पूरा जान लगा दो और निकल भी जाएगा। मैं कह रहा हूँ देयर आर पीपल हु हैव क्वालिफाइड, देयर आर टॉपर्स आल्सो दिस ईयर हु हैव हम्म। क्वालिफाइड बीपीएससी इन देयर फर्स्ट अटेम्प्ट, तो विदाउट गिविंग यूपीएससी, एंड देन दे आर थिंकिंग टू गिव यूपीएससी नाउ। तो तुम कर सकते हो, दिस इज अ वेरी गुड स्ट्रेटजी आल्सो। ओके, वन थिंग सर, लाइक इफ आई लाइक अगर मैं बीपीएससी का प्री देता हूँ तो उसके बाद इन लेट्स से कि अगर प्री प्री क्लियर होता है तो उस टाइम पे सर 3 महीने जून से लेकर सितंबर में मेरा यूपीएससी का मेंस में जाएगा, तो फिर उसमें बीपीएससी का प्री स्टक लाइक आई फील लाइक वहां पे फिर बीपीएससी का प्री का टाइमिंग सितंबर में ही है, तो वहां पे फिर वो क्लैश हो रहा है वहां पे, तो वहां पे वही मुझे तो मैं थोड़ा कह लग रहा रहा है हूँ कि कि आपको सुबह में ऐसा लग रहा है ना, तो आप अभी बीपीएससी आप पूरा फोकस कर सकते हो। हम्म मतलब आप, हाँ मतलब आप एक बार लग के बीपीएससी पूरा निकाल लो और मेंस बहुत अच्छे तैयार कर लो। मतलब तुम समझ रहे हो, अभी तुम इतना ज्यादा अच्छे से मेंस तैयार करोगे ना कि भाई जब यूपीएससी का जब तुम दोगे ना, तो भी वो जो मेंस प्रिपरेशन दैट विल हेल्पफुल फॉर यू। तभी मैं कहूंगा ऐसा नहीं कि हॉप नहीं करना है। मतलब यू हैव टू प्रिपेयर इन अ वे दैट यू आर सो इक्विप्ड दैट व्हेन यू गो फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन आल्सो दोस थिंग्स आर गोइंग टू हेल्प हम्म। यू। ठीक है? तो इस साल या इस साल लाइक अभी स्किप करके मुझे बीपीएससी का मेंस में लग जाना चाहिए अभी करेक्ट, स्टार्टिंग के 2-3 महीने अभी करेक्ट, जून करेक्ट। तक, और फिर जून के बाद प्री बीपीएससी का प्री के लिए फुल फ्लेज, हाँ राइट। मतलब एकदम झोंक देना, एक होता है ना कि झोंक दिया भाई, दिन रात एक कर दिया हम्म। वैसा। ठीक है? ओके ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ओके। हाँ हाँ, आयुष बताओ। हाय, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग यार। सर मेरा क्वेश्चन बस ये सर कि बेसिकली मैं कुछ भी पढ़ता हूँ सर, उसके बाद रिवीजन करने के बाद 2-3 दिन के अंदर सर चीजें माइंड से स्किप करने लगती है सर। 1 वीक 2 वीक हो तो लगता है चलो नहीं, बहुत सारे दिन हुई तो ये भूलना लाजमी है, लेकिन 2-3 दिन के अंदर ये सर लगता है कि चीजें मैं भूल रहा हूँ सर, तो इसको कैसे मैं बैकअप करूँ? तो आयुष तुम एकदम नॉर्मल आदमी हो फिर। मतलब वी हाँ सर, सेम, बिल्कुल। एकदम मतलब एकदम एकदम नॉर्मल नॉर्मल इंसान जो होता है वैसे ही हो तुम तो, एकदम इसमें चिंता का विषय ही नहीं है। ठीक है? अब जैसे मैं आपको बताऊंगा कि मैं मुझे मेरे साथ भी ऐसा होता है। मैं क्या करता हूँ कि आई हैव अ हैबिट ऑफ मेकिंग निमोनिक्स एंड आई एम वेरी गुड एट मेकिंग निमोनिक्स। मतलब ये ऐसा होता है ना कि लोग इक्विप हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो जैसे अलग अलग लोग नहीं होते हैं कि भाई आपको ये एबिलिटी नहीं है तो यू हैव योर ओन वे टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, है कि नहीं? तो यस मेरा सर, मेरा यस भी सर। मेमोरी बहुत अच्छा नहीं है, तो बट व्हाट आई हैव अ हैबिट ऑफ कि आई कैन मेक नेमोनिक्स बहुत क्विकली और मुझे ही याद रहेंगे। एंड ऑल्सो दे आर नेमोनिक्स विच आई कैन नॉट शेयर ऑल्सो। सो आप या उसको आप यूज करो, मतलब ट्राई करो नेमोनिक्स बनाने, क्योंकि अभी तो समय है ना, आपको दिख रहा है कि याद नहीं हो रहा है। यू ट्राई टू जी एसोसिएट। सर। मेरे को क्या होता है ना, जैसे मेरे को कुछ नहीं होता है तो आई, जैसे मेरे को याद है 5 दिसंबर सॉइल डे होता है क्या, बताना समवन इफ एनीवन रिमेम्बर्स। सॉइल डे चेक करना एक बार, कोई इंटरनेट पे 5 दिसंबर है क्या, चेक करो तो। किसने चेक किया? 5 दिसंबर। Yes, sir, 5 December. 5 दिसंबर, फॉर्चुनेटली आई रिमेम्बर। अब मैं बता रहा हूँ मुझे कैसे याद रहा। मैं बीपीएससी प्रीलिम्स का प्रिपेयर कर रहा था एंड इन माय रूम बहुत सारा डेट्स वाला चीज आ रहा था। somehow I remember this date, why? because वहां पे सॉइल रखा था एंड आई वेंट आउट इन द बालकनी एंड कि मैं सॉइल यस उठाया। सर। तो मेरा क्या था कि भाई आई जस्ट वांट टू एसोसिएट थिंग्स एंड आई सोचो आउट ऑफ सो मेनी डेट्स, ओजोन डेट, ये डेट, वो डेट, पर मेरे को ये डेट याद रह गया। तो अब बहुत सिली सा चीज है यार। मैं टेबल पे बैठा था, आई वेंट आउट, तो जब मैं वो बाहर जा रहा था ना तो मेरे मन में था कि मैं जा क्यों रहा हूँ, क्योंकि सॉइल आज 5 दिसंबर याद रखना है। एंड आई पुट थोड़ा सा सॉइल उठाया, फिर मैंने रख दिया और हमेशा मेरे को याद रहेगा। तो रैंडम अभी मैं बोला। तो मैं वही कह रहा हूँ कि आपको यस सर। कोई भी चीज वैसे लगे ना तो ट्राई टू एसोसिएट विद सम अदर थिंग। दोस्त हो, भाई हो, कुछ भी हो, गंदा अच्छा कुछ नहीं होता। तो नेमोनिक्स ट्राई करो
और उसका पिक्टोरियल, और उसके बाद अब तुम एक और काम कर, जब तुम रट रहे होगे या तुम रिवाइज कर रहे होगे, ऑलवेज कीप अ नोट पैड इन फ्रंट ऑफ यू, एकदम गंदा स्क्रिबल करो जो भी बोल रहे हो, मतलब होता है ना एकदम माइन्यूटली, दो तीन, किसी को समझ में नहीं है, तुम पढ़ो तुमको भी समझ में नहीं आया, ऐसा लिखो। तो मतलब वो हैबिट, वो क्या होता है ना, हम जब भी ब्रेन्स में क्या है, आई एम लिटिल इंटरेस्टेड इन साइकोलॉजी ऑल्सो, तो आई कीप रीडिंग थिंग्स, इसलिए मैं आपको, आई एम थिंकिंग कि मैं ये सब चीज आपको बीच बीच में शेयर करूंगा, अच्छा लगेगा आप लोग को। मैं क्या करता हूँ कि उसमें क्या है कि एसोसिएट करते हैं आप न्यूरॉन्स को, कोई भी मेमोरी आपके पास क्यों एसोसिएट हो, जैसे आपको कोई टच किया तो वो मेमोरी ज्यादा होता है, आपने कुछ देखा, तो इससे क्या हो रहा है कि जैसे जैसे लेवल ऑफ इंटरेक्शन बढ़ रहा होता है उसके आप न्यूरॉन्स ज्यादा स्ट्रांगली कनेक्टेड होते हैं। तो अगर आप कोई चीज पढ़ लिए कि भाई 5 सॉइल ले, फिर नेक्स्ट पे चले गए, आपने उसको समय भी नहीं दिया, फिर आप नेक्स्ट पे चले गए, तो आप कोशिश कीजिए जब भी आप पढ़ रहे हो थोड़ा स्क्रिबल कर लो, थोड़ा चीज को एसोसिएट कर लो और नेमोनिक्स करो, एक बार ट्राई करो कुछ दिन के लिए, यू विल फाइंड कि यू आर बेटर प्लेस्ड। ठीक है? ओके सर। सर वन मोर क्वेश्चन आई वांट टू आस्क सर, कि यहाँ से सर बीपीएससी प्रीलिम्स में 5 to 6 मंथ है सर, और इसके पहले मेंस के लिए मैंने कुछ खासा प्रिपरेशन किया नहीं सर, तो यहाँ से मुझे क्या प्रीलिम्स के लिए डायरेक्ट फोकस करना है, या मैं 1-2 मंथ अभी मेंस को दे सकता हूँ सर? सो इट्स लिटिल कंफ्यूजिंग फॉर मी। मुझे लगता है यार मेंस के लिए प्रिपरेशन देना चाहिए यार, मेंस यू हैव टू डू, मतलब अभी प्रीलिम्स के लिए भी एकदम ही नहीं किया है, तो यू हैव टू हाफ हाफ टाइम देना चाहिए, पर मेंस के लिए मैं एकदम नहीं ऐसा कहूंगा कि आप पूरा प्रीलिम्स के लिए लग जाओ, क्योंकि फिर एनीवेज इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। पर अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बस ऐसे ही अटेम्प्ट दे रहे हो, है ना, मतलब एक होता है ना कि आप एकदम स्टार्ट किए हो एंड यू जस्ट वांट टू सी द पेपर, तो आपको प्रीलिम्स करना चाहिए, बट यू आर अ कैंडिडेट हु फील्स दैट कि भाई आई हैव टू स्कोर दिस टाइम ओनली एंड आई हैव टू गेट इट दिस टाइम डन, तो यू शुड एंड यू मस्ट प्रिपेयर मेंस। So, sir, together with mains and prelims, how can we manage, sir? Just like for prelims, we can directly focus on Lucents or some type of Krishi books, but for mains, we have to read Lakshmikant or Spectrum, these all stuff, sir. So, how can we manage both of things, sir, together? देखो, टुगेदर बात नहीं करना, आप अभी बेसिक्स से चलो, ठीक है, स्ट्रेच नहीं करते हैं, क्योंकि सिर्फ इस बात से ये हो जाने से थोड़ी कि दोनों प्रिपेयर करना है, यू एक ही रूल होना चाहिए प्रिपरेशन में कि यू डोंट वेस्ट योर टाइम, तुम पढ़ते रहो दिन भर, तुम दिन भर पढ़ते रहो, तो अगर प्रीलिम्स का ही पढ़ रहे हो, अगर बुक भी पढ़ रहे हो, तो अभी तुम सेपरेट मत करो, क्योंकि ये सवाल तुम्हारे लिए तब रेलेवेंट हो जाएगा जब तुमने एक बार स्टैटिक पोर्शन को अच्छे से कर रखा है। यू कैन नॉट हरी इन कंप्लीटिंग बोथ द थिंग्स व्हेन यू आर नॉट डन विद योर स्टैटिक, ठीक है? तो डोंट हरी आयुष अभी के लिए, यू गेट बैक टू मी वंस यू आर डन विद द स्टैटिक थिंग्स। ओके? Okay, thank you, sir. Thank you so much, sir. ओके सर फॉलो अप ऑन दिस सर, लाइक क्या कि अगर मेंस के लिए स्टैंडर्ड बुक्स वगैरह रीड हो गया है, तो मेंस के लिए लाइक एक स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है यूपीएससी में? एग्जैक्टली कहाँ से अब देखो, स्टार्टिंग पॉइंट क्या करो ना शुभम, इफ यू आर कंफर्टेबल डूइंग आंसर राइटिंग, है ना, तो अब पहले तो पीवाईक्यू वाले जो आंसर है वो लिख लो, ठीक? दूसरा क्या है, मैं आपको जो बोला हूँ, टॉपर्स कॉपी पढ़ो, टॉपर्स कॉपी के जो उसके आंसर्स हैं, उसके क्वेश्चन पे उसके आंसर लिखो, फिर अपना आंसर उनसे कंपेयर करो। दूसरा, पीवाईक्यू जो है उनको पढ़ लेना, यूपीएससी का भी पढ़ लेना, कुछ कुछ सब्जेक्ट का पढ़ लेना बोल रहा हूँ, ब्रेनस्टॉर्म करके। उसके बाद जैसे उसके बाद फिर ये प्रैक्टिस करते रहो, फिर जब मेंस का टाइम आएगा देन विल गिव टेस्ट सीरीज दिन रात। ओके ओके सर, ओके। ठीक है शुभम? या प्रीति, गो अहेड विथ योर क्वेश्चन प्रीति। यस। Yes, sir. Actually, you were answering to someone that you can find the notes of statistics somewhere. Sir, from where to get the notes of statistic? You are talking about the mathematics statistics? Yes, sir. So mathematics statistics, I have not made notes. What I have done, I have shared my copies where I have solved PYQs, and it is also very much evidently available in the market. So statistics के लिए you don't have to worry. You have to simply solve the PYQs. You will be able to do through it. Okay. I've Okay, also sir. shared my Sir, I just have one. RTI copies also. I've also shared my RTI copy. आप उसको देख सकते हो. That will give you a fair idea how to generate dimensions and how to make boxes, how to differentiate between paragraphs. So that will be helpful for you. Yeah. Okay. Sir, so where can I see those notes which you shared there of regarding the In sheets, my channel RTI only, copies? it is there in my channel only. If you could not find, just drop me a message. I will give you the link. Okay? Okay, sir. Sir, I just have one more doubt because only 6 months are left, and I'm thinking right now only I've started preparing, and I'm thinking I'm taking it as my first and last attempt. So the only thing is that whenever I start reading, I'm just confused whether I should prepare the notes or I should just keep reading. What should I do, sir? You should keep reading. Keep reading. So, Okay. Preeti, what is your background?
Sir, I have completed my bachelor's in English literature from DU, and after that, I just pursued like BA, masters, everything. And recently, I have been appointed as an English teacher in BPSC TRE 1. So Okay. I'm See, just working, and I what you do once, yes, because you have to prepare mains as well as prelims both at times. What you yes, can yes. do, you take the GS paper 1 today itself. Okay, okay, Write few answers. Write 2-3 answers just because you are well versed in English. You know how to yes, write, yes, right? yes, So sir. write few answers. Send me those answers. Sir, And sir, the problem is that the content I have just started preparing. I bought the course from that is what I mean. UPSC. You just try to write answer whatever you can write. You know at least English, right? You Yes, can yes, just yes, yes. beat around the bush also, right? Many people do that. Okay, okay. I'm just Okay, trying so I'll see the question and I'll read it from somewhere. I'll see the answer and then I'll write it. right? Because Okay. I just want to understand what level of understanding when you read suppose there's a question. You read that Okay. question you read that answer from somewhere. And I just want to Okay, see okay. how much you can replicate. If you have a good Okay. ability to replicate things, if you have a good ability to understand those things, then in that case, I Okay. would not recommend you to make notes, but I would recommend to Okay. make notes in very short form, matlab in a different scenario. So we'll get back to you. That's a personal thing. So you get back to Okay, me, okay. I will get back to you in this. Okay. Okay, okay. Sure, sure. Sir. Thank you so much. Okay. Devani, what's your question? हेलो सर Yeah, Devani, go ahead. सर मुझे इकोनॉमिक्स का पूछना था सर कि पहले जो था सर बजट और इकोनॉमिक सर्वे से हो जाता था लेकिन अब सर लाइक 69th में ट्रिकल डाउन इफेक्ट कुछ पूछा है सर अब कैसे करना होगा इकोनॉमिक्स में मेंस के लिए या ट्रिकल डाउन इफेक्ट इकोनॉमिक सर्वे में एक वर्ड आया था, वहां से पूछा, बट आई डोंट एक्सपेक्ट कि आपको सब पता हो. ट्रिकल डाउन इफेक्ट इज अ पर्टिकुलरली थोड़ा सा कॉमन भी है, बट स्टिल यू डोंट हैव टू चेंज योर स्ट्रेटजी इन दिस पर्टिकुलर थिंग. इकोनॉमिक सर्वे और बजट ही रहेगा आज भी, और ऑन टॉप ऑफ दैट वी आर गोइंग टू डू PYQ. दैट्स इट. परेशान नहीं होना है. वी आर नॉट गोइंग टू चेंज एनी स्ट्रेटजी, क्योंकि इसी से काम. अब इकोनॉमिक्स में आपको मैं मृणाल सर का पूरा पढ़ने बोल दूं, दैट इज अ ह्यूमंगस थिंग टू रीड. कॉस्ट बेनिफिट रेशियो है नहीं, उतना पूछता है नहीं, तो कोई फायदा नहीं है. तो अपन जो भी इकोनॉमिक्स के नए जो चीजें हैं वो हम मल्टीपल टेस्ट सीरीज से कवर करेंगे मेंस के हिसाब से. और प्रीलिम्स के हिसाब से जो मैंने आपको उड़ान वाला बताया है उससे, और कुछ चैप्टर्स हैं जैसे बैंकिंग वैंकिंग हुआ, ये हम किसी से विवेक सिंह सर का या मृणाल सर के वहां से देख लेंगे. ठीक है. ठीक है सर थैंक यू सर ओके. एनीवन एल्स? कोई भी और बात, इफ यू वांट टू डिस्कस विद मी, I'm available right now, and then I will end the session. How to cover and handle GS1 section 2, which is not other current affairs, other than current affairs. Please hold your word on the particular issue. You are talking about the current affairs section. I'm not able to understand, Abhishek. It seems that you are in the library. That's what you are not speaking, right? Which is not other than the current affairs portion. देखो स्टैटिक वाला, इफ आई एम एबल टू अंडरस्टैंड यू अभिषेक, स्टैटिक वाला क्वेश्चन का आप पहले मेरा नोट्स देख लो. ठीक, मैं वही कह रहा हूं, लेट अस गो स्टेप बाय स्टेप. अगर आपका मेंस प्रिपेयर्ड है तो आप टॉपर्स कॉपी PYQ और स्क्रिबल करो. अगर आपका मेंस प्रिपेयर्ड नहीं है तो आप क्या करो, पहले आप जो क्वेश्चन पेपर साथ में रखना, फिर बुक्स पढ़ो, बुक्स पढ़ो, उसके बाद आंसर्स देख के लिखो. आंसर देख के लिखो कुछ समय के लिए, और देखो कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं. आपको क्वेश्चन देखना पड़ेगा, अभी तो एक ही बार हुआ है, क्वेश्चन देखना पड़ेगा किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं. फिर सेम टॉपिक से देखो कि यूपीएससी प्रीलिम्स में क्या, सॉरी मेंस में कुछ वैसे क्वेश्चंस आए हैं क्या. तो उसके GS1 करंट अफेयर्स पोर्शन, ठीक है, अभी GS1 करंट अफेयर्स पोर्शन को लाइट लो, क्योंकि अभी GS1 करंट अफेयर्स पोर्शन डेवलप हो रहा है. दिस इज इन अ नेसेंट स्टेज, इट इज गोइंग टू बी डेवलप. तो अभी GS1 करंट अफेयर्स पोर्शन के लिए एकदम परेशान ही नहीं होना है. लीव इट एज ऑफ नाउ. प्रीलिम्स के लिए जो है, जो करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, मैगजीन्स पढ़ रहे हो, डू दैट. ग्रेजुअल में जो करंट अफेयर्स, जो आपका जब एग्जाम नजदीक आएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस खुद पे खुद आ जाएंगे. ठीक है अभिषेक? सुमित, यूपीएससी प्रीलिम्स PYQ आप मेरा देख सकते हैं. मैंने लगभग 2000 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं यूपीएससी प्रीलिम्स PYQ पे. लगभग 700-800 क्वेश्चंस यूट्यूब पे भी अवेलेबल हैं, तो यू कैन गो थ्रू इट. मतलब मैंने बहुत थॉरली एक एक ऑप्शंस को डिस्कस किया है, तो आप उसको जाके देखिएगा, मैंने डिटेल में बता रखा है. ठीक है सुमित, आपको मैं जवाब दे रहा था इसका. एनीथिंग सर
हाँ या सर रिगार्डिंग लाइक करंट अफेयर सर, या यूपीएससी के लिए मैंने विजन आईएएस के मंथली मैगजीन से ये सब कवर कर रखा है, तो फॉर बीपीएससी विल इट बी हेल्पफुल, या फिर आपने चेंज किया था लाइक आई हैव टू फॉलो द एडिटर या समथिंग? अरे नहीं यार, वो बीपीए तुम्हारा जो मेंस का सारा सवाल है ना, वो तो उससे ही निकल जाएगा। वो प्रीलिम्स में हो सकता है विजन ना ए निकले। मैगजीन सर। हाँ, आराम से निकलेगा भाई। विजन इज अ ह्यूमंगस थिंग। मतलब मेंस में तो कोई ओके। दिक्कत ही नहीं होगा। बिहार का स्पेसिफिक है वो, तो ऐसे भी हम टेस्ट सीरीज में करने वाले हैं, या बिहार स्पेसिफिक मैगजीन से करने वाले हैं, है ना। प्रीलिम्स का नहीं निकलेगा। प्रीलिम्स का कुछ सवाल आपको इधर से ही करना पड़ेगा। ठीक है सुमन। इसके एडिटोरियल से, ओके। हाँ हाँ, वैसे ही। ठीक है देवानी, और आपको सर और लाइक कोई इन द सवाल? बिगिनिंग यू हैव सेड समथिंग अबाउट लाइक बीपार्ड के बारे में, आप कुछ दिखाना था या फिर लाइक दैट कि अच्छा, एक्चुअली आई वेयर आर वी जस्ट गोइंग? शेयर अबाउट बीपैड लिटिल। मतलब मैं आपको बता रहा था कि जैसे काफी कैंडिडेट्स मेरे मित्र वगैरह भी हैं जो अभी बीपैड में गए हैं। देयर इज अ वेरी हेक्टिक रूटीन फर्स्ट ऑफ ऑल। बहुत हेक्टिक रूटीन होता है, बट व्हाट दे से वहां पे बहुत सारे ग्रुप्स बनते हैं, जैसे ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, 13, 15, 16 ग्रुप्स बनते हैं। एंड फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग, मतलब 5, 5:30 बजे से यू विल गेट अप, यू विल हैव पीटी। मतलब आपका समय है ना एकदम एकदम बांधा हुआ है कि आपको अभी पीटी करना है, फिर आप क्लास गए, क्लास में फिर टी ब्रेक होगा, टी ब्रेक हुआ, फिर आप वापस आए शाम में, फिर आपका योगा होगा, गेम्स होगा। तो मतलब यू बी सो बिजी थ्रू आउट द डे। बट अब आप लेक्चर कौन कौन दे रहा है, मान लो कहीं कभी कोई वर्ल्ड बैंक से आया है, आईएएस वाईएएस तो ऐसे ही आते रहते हैं। मतलब आईएएस तो इतना पढ़ाएंगे आपको कि भाई, मतलब आई एम टेलिंग द क्वालिटी ऑफ लेक्चर्स दे आर। आईआईएम गया से आपका लेक्चर होगा। तो मतलब इतने बड़े बड़े जो जैसे चिपको मूवमेंट के जो नायक थे, मतलब उनका भी कुछ दिन पहले लेक्चर था, आई गॉट टू नो। मतलब तो इतने बड़े बड़े लोगों से आपका इंटरेक्शन होगा ना, एंड द पीपल अराउंड, तो मतलब एक माहौल, एक बहुत पॉजिटिव माहौल। ऑब्वियसली स्ट्रेस रहेगा रूटीन को लेके, बट अदरवाइज यू गेट सो मेनी फैसिलिटीज देयर टू प्ले, टू हैव, मतलब। और बीपार्ट डोंट चार्ज फॉर योर फूड एंड अकोमोडेशन। जैसे मैं आईजीएनएफए में हूँ तो दे चार्जेस, जैसे लबासना भी आप जाओगे तो भी दे चार्जेस, बट बिहार डोंट चार्ज। मतलब बिहार सरकार ऐसे ही फ्री में देती है। तो मतलब बहुत सारी फैसिलिटीज हैं। तो एंड 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 यू विल फील प्राउड व्हेन यू गो देयर एंड क्लिक फोटोज इन बिहार सरकार का लोगो होगा। तो मैं ये सब चीजें होती हैं जो कभी कभी अच्छा लगता है सोच के। सो आई एम टेलिंग कि वट एवर जितना भी मेहनत कर रहे हो ना, यू विल बी पेड फॉर दैट, पेड एज इन टर्म्स ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑल्सो, जब तुम प्रिपेयर करते हो। तो ये मैं बोलना चाह रहा था। अभिनव क्या बोले, अपार्ट फ्रॉम GS1 and 2 हाउ कैन यू प्रिपेयर फॉर द एस्से पोर्शन? देखो एस्से के लिए अभी आई विल नॉट डिस्कस इन डिटेल। मैंने वीडियो बना रखे हैं एस्से के लिए डिटेल में। आप एक बार अभिनव उसको देखना, नहीं समझ में आया तो मेरे को बताना, फिर विल स्पेसिफिकली डिस्कस। क्योंकि एस्से का मैं 2 बार से कोर्स ले रहा हूँ बीपीएससी का, एंड दैट हैज हेल्प फ्यू पीपल। तो उन्होंने मेरे को बताया कि इट इज, क्योंकि एस्से में आपको डायमेंशन जनरेट करना, ये सब मैं बताऊंगा। तो एक बार आप वीडियो देखो, बहुत सिस्टमेटिकली सारी चीजें बता रखी हैं। इनफैक्ट एस्से भी डिस्कस कर रखा है, ठीक है। तो उसको देखिएगा, वो बीबीएस बाबा करके एक चैनल है, उस पर डाला हुआ है, तो आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है अभिनव? Okay, so anything else you want to know about me, or anything related to BPAT, BPSC, UPSC, or anything? Or should I it's okay, or I will end the session then. Like I want to know like regarding your attempts in BPSC. My attempts, Yeah. I have given 2 attempts in BPSC. First time में मेरा prelims नहीं हुआ था, and second time I got rank 9. Okay. And then I access rank 6. हाँ, रैंक 6। एक्चुअली क्या हुआ था मेरा, मतलब एक्चुअली आई वुड से, जैसे मैं 2019 मेरा पहला अटेम्प्ट था यूपीएससी में, तो मैं इंटरव्यू तक गया था, बट आई मिस द फाइनल कट ऑफ। फिर उसके बाद जब मेरा एग्जाम नहीं निकला था, तो तब आई वाज लॉट ऑफ एंजाइटी था। तो आई गेव मेनी एग्जाम्स, यूपीपीएससी, बीपीएससी, नबार्ड, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंटेलिजेंस ब्यूरो, और एक और एग्जाम, 6-7 एग्जाम दिया। अब तुम सोचो, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं आई वाज गिविंग यूपीएससी इंटरव्यू और बीपीएससी, तो मेरा 6-7 प्रीलिम्स एक साथ ही नहीं हुआ यार। तो आई वाज डिवास्टेटेड, मतलब कि मेरा कोई प्रीलिम्स ही नहीं हो रहा है। मतलब एंड मैं एकदम हाई पे हूँ, तुम समझ रहे हो, पहले अटेम्प्ट में यूपीएससी इंटरव्यू जाना, उसके बाद कोई प्रीलिम्स नहीं हो रहा है। तो आई वाज एट सच अ हाई। उसके बाद मेरा जब फिर से 2020 का यूपीएससी प्रीलिम्स मेरा छूट गया, जब कोविड का टाइम था। तो देयर इज अ डिफरेंस, वहां सबसे ज्यादा पढ़ा था, फिर भी मेरा छूटा। मेरे को समझ में आया पीवाईक्यू इंपॉर्टेंस, आई मिस माय कट ऑफ अबाउट 0.34 मार्क्स, ऐसे मैं यूपीएससी प्रीलिम्स नहीं हुआ। फिर देन आई गेव बीपीएससी, उसमें मेरे पास 23 दिन था। मतलब मैं आई वाज नॉट इंटरेस्टेड मच, क्योंकि मैं यूपीएससी का होता है ना कि मतलब इसको ही करते हैं। पर मेरे पेरेंट्स जो थे कि यार कर रहे हो तो अच्छे से करो, तो आई थॉट कि ओके, आई हैड 23 डेज टू बी प्रिसाइज। उसके बाद मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस लगाए थे। मतलब आई विल बी वेरी ऑनेस्ट इन दिस, मैं मैगजीन्स के क्वेश्चंस ही लगाता था। आई वाज
मैं मेरे पास पढ़ने का ज्यादा समय नहीं था, तो मैं क्वेश्चंस लगाता था, क्राउन के पीछे वाला कर रहा हूँ, तो आई रेड अ लॉट ऑफ क्वेश्चन, अ लॉट। तो फिर बीपीएससी हुआ, फिर उसका रिजल्ट आपको पता होगा कि पहले 66 बीपीएससी में काफी डिले चीजें हो रही थी, तो मेंस तो भूल गए थे वो लोग। फिर उसके बाद जब मैं यूपीएससी का पढ़ने लगा, तो फिर मेंस आया, मेंस फिर लगभग 25 डेज का टाइम दिया, तब नोटिफिकेशन निकाला, तो फिर आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर बीपीएससी। तो फिर मैंने बीपीएससी दिया, फिर साथ साथ अब मेरा 5 जून 2022 की बात है, 5 जून 2022 उसके को यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम था, 6 जून बीपीएससी इंटरव्यू था, और 15 जून फॉरेस्ट सर्विसेज का इंटरव्यू था। तो आई वॉज इन दिल्ली ऑन 5 जून, मैं एकदम प्रीलिम्स देख के भाग के गॉट द फ्लाइट, उसके बाद मैं पटना पहुंचता हूँ उसी 5 जून के रात को, फिर 6 जून के सुबह मेरा बीपीएससी इंटरव्यू होता है, फिर उसी दिन इंटरव्यू देके मैं वापस फिर दिल्ली आता हूँ, क्योंकि 15 जून को फॉरेस्ट इंटरव्यू है। अनफॉर्चुनेटली इन ऑल ऑफ 3 आई वॉज एबल टू क्वालिफाई। मैं कह रहा था वो 10 दिन मेरे लाइफ का बहुत ही हेक्टिक था, एंड व्हेन आई लुक बैक ऐसा लग सकता है नहीं यार क्या है, व्हेन आई लुक बैक मेरे को लगा ये 10 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आपके लाइफ में कैओस आया ना कि भाई इतना सारा चीज कैसे करूंगा, रिमेंबर कि दैट दोस कैओस यू विल बी हैप्पी टू रिमेंबर। उसके बाद हुआ, फिर फॉरेस्ट सर्विसेज का रिजल्ट आया, पहले रैंक 6 आई, फिर बीपीएससी का भी रिजल्ट आया 25 दिन के बाद, इन दैट आई गॉट रैंक 9। तो यही है अब तक की स्टोरी। फिर वो जो अटेम्प्ट यूपीएससी वाला जो प्रीलिम्स वाला दिया था, उसमें आई डिड नॉट गेट अ गुड रैंक, उसमें रैंक 720 आई। तो ये है अभी तक की मतलब जो मतलब जिसमें रैंक आया है ये चल। lots of ups and downs. Thank you for asking us, guys. हाँ, Sir, can I speak? yeah, go ahead. Sir, how to tackle like prelims? Like I like one time failed in prelims, Which and then after it created a fear in me. Like how to clear prelims? The UPSC. I'm talking about UPSC. See, So, Sajay, I have taken extensive session for this. I would recommend you to first see that. मतलब मैंने एक एक टॉपिक पे एक एक चीज पे बात करी है, तो कलाम आईएएस वाले पे मैंने उनको ऐसे ही रिलीज करने कह दिया था, तो इट इज देयर, आप उसको एक बार देखो, है ना, उसके बाद वी कैन डिस्कस ऑन दिस। विल दैट वर्क, साची? it will work. So, and I think it's mental barrier. How can we remove? Like, See, you mental know, barrier is a very dynamic thing, I would say. Mental barrier happens every day with everyone. My things are there. See, मेरा बहुत बहुत पर्टिकुलर चीज है, जैसे these are personal, but I can share. देखो, मैं रश्मि रथी पढ़ता हूँ, कृष्ण की चेतावनी, दैट गिव्स मी गूज बम्स एंड गिव्स मी कॉन्फिडेंस। मैं महाभारत का जो 44th मतलब एक अध्याय है उसका जो वो है, मैं उसको सुनता हूँ, जिसमें यू हैव देयर हैव बीन लॉट ऑफ टाइम्स इट हैज बीन टॉक्ड अबाउट, जैसे फियर के बारे में बात किया गया है, कॉन्फिडेंस के बारे में बात किया है, सक्सेस के बारे में बात किया है। आई वुड जस्ट इफ यू अलाउ मी, आई वुड जस्ट गिव यू इंस्टेंस वेयर these fear and about future things are being shared about. मैं बताऊं? हाँ, तो मतलब उसमें एक संदर्भ है जहां पे धृतराष्ट्र जो है संजय से पूछ रहे होते हैं कि इस युद्ध का परिणाम क्या होगा। तो सुनना कितना अच्छा ये है, संजय कहते हैं, भगवान महाराज, मैं इस प्रश्न का उत्तर दे सकता हूं, पर मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा, क्योंकि भविष्यवाणी मेरे कर्म क्षेत्र के अंदर नहीं। अगर भगवान ये चाहते हैं कि मनुष्य को भविष्य का ज्ञान होना चाहिए, तो वह ये ज्ञान उसे खुद ही दे देते। अब दैट इज द क्लासिक लाइन विच आई एम गोइंग टू से, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, अपने भविष्य को अपने वर्तमान से निकलने का समय दीजिए। तो whenever I am in anxiety, whenever am I in fear, को लगता है कि what I am trying to be fearful, why I am trying to be fearful is because I want my future to be secured. I want to know my future right now. अभी मैं जानना चाह रहा हूं ना, अभी आप जानना चाह रही है ना कि भाई मेरा आपका प्रीलिम्स होगा कि नहीं, तभी तो आप परेशान है। आप इस बात पे पूरा फोकस कर दिए कि भाई मेरा प्रीलिम्स नहीं हो रहा है, इसी बात का एंजाइटी, जो चीज फ्यूचर में इवेंट हो रहा है उसके बारे में आप उस चीज को क्रिएट करके अभी एंजाइटी फील कर रहे हैं, और यही एंजाइटी आपको प्रेजेंट में भी काम करने नहीं दे रहा है। देखिए, ये सब बात सबको पता होता है, बट देयर आर वेरी फ्यू पीपल इन दिस वर्ल्ड, आई वुड से वर्ल्ड, हु आर एबल टू रियलाइज दिस। आई एम नॉट टेलिंग आई एम द वन, मैं इसको मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते रहता हूं, और बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं। आप बस इस बात को ध्यान दीजिएगा कि व्हाट बेनिफिट आर यू गेटिंग आउट ऑफ गेटिंग एंजाइटी। आप क्यों एंजाइटी चाह रहे हो, आपको एक डायकोटोमी दिखेगा। आप एंजाइटी इसलिए आ रहा है आपको बिकॉज यू वांट टू सक्सेस, यू वांट सक्सेस, राइट?
पर आपके एंजाइटी आने से आपके सक्सेस के चांसेस बढ़ते हैं कि घटते हैं? टेल मी। like expecting it will like reduce some रिड्यूस, this क्योंकि thing. आपका वो समय ले रहा है ना। आपके पास देखिए दिमाग भी इतना ही है, टाइम भी इतना ही है। वी डोंट हैव एनीथिंग अनलिमिटेड, चाहे वो दिमाग हो चाहे वो टाइम हो। देखते नहीं है, दिन में आप बहुत बकबक कर लेंगे तो आपको घर जाके बात करने का मन नहीं करेगा, ऐसा होता है ना। तो हमारे पास एनर्जी लिमिटेड है यार। बहुत अच्छा लगा तब बात कर। तो वही मैं कह रहा हूँ कि आप अपना, आप जब भी आपको एंजाइटी आए, जब भी आपको प्रॉब्लम आए, आप सोचिए कि व्हाई यू आर बीइंग गेटिंग एंजाइटी। आप इसलिए एंजाइटी आ रहा है कि ताकि आप यू डू गुड। भाई एंजाइटी आने से अच्छा कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं, तो आप लिख के रखिए। मेरा हैबिट है कि आई हैव अ डायरी विथ मी। जब भी मैं परेशान होता हूं, आई विल जस्ट फ्लैप थ्रू द पेजेस, आई विल राइट फ्यू मोटिवेशनल कोट्स। मैं सोचूंगा कि भाई ये ट्रैप तो मेरे को पता है कि तुम लाने वाले हो। जैसे मैं प्रीलिम्स के लिए बताता हूं, जब आपको प्रीलिम्स एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बने तो मैं मैनिफेस्ट करके पहले से जाओ कि भाई ऐसा तो होगा ही कि भाई क्वेश्चन 4-5 हो सकता है, अचानक से नहीं आएगा मेरे को। पर तुम इस बात को पहले मैनिफेस्ट किए हुए हो कि भाई 4-5 क्वेश्चन लगातार नहीं आ रहा है, अच्छा कोई बात नहीं, छठा क्वेश्चन आएगा, ठीक है, छठा बन गया। अब ये बात आप पहले सोच के जा रहे हो। अब जब प्रीलिम्स में आपको ऐसा स्थिति आया तो आप क्या सोचेंगे? अरे ये चीज तो मैंने पहले सोच रखा था। व्हाट यू आर ट्राइंग टू थ्रो एट मी, आई एम ऑलरेडी अवेयर ऑफ दिस। ठीक है, तो परेशानी नहीं होना है। तो आप अपना सेल्फ अवेयरनेस को थोड़ा बढ़ाइए कि भाई ठीक है, अब जो एंजाइटी के बारे में आप बोल रहे हैं ना, मैं इतना एंजाइटी होके तो पहले ही आया हूं मतलब आई एम ऑलरेडी, इस लेवल को तो मैं टैकल कर चुका, अब आगे बताओ क्या। तो थोड़ा सा मैनिफेस्ट कीजिए एग्जाम को कि भाई एग्जाम में मैं बैठी हूं, पहला क्वेश्चन नहीं आया कोई बात नहीं, दूसरा नहीं आया, देन ऑल्सो आई एम एबल टू सॉल्व दोस क्वेश्चंस। ठीक है, बढ़िया, फिर पांचवा क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। तो जब ये चीज एक्चुअली एग्जाम में होगा ना, तो आपका दिमाग आपको सिग्नल देगा कि भाई इतना तो मैं प्रैक्टिस करके आई हूँ पहले से। ठीक है, दीज आर द फ्यू थिंग्स विच आई डोंट डिस्कस ग्रेजुअली, क्योंकि जो इंटरेस्टेड है उन्हीं को बताऊं। मतलब सबको सब बकवास भी है, मतलब बकवास उनके लिए है जिनको या तो उनका खुद अपना मैकेनिज्म है, वेल एंड गुड एनफ, आई अप्रिशिएट दैट। और जिनको इसमें विश्वास नहीं करते उनके लिए बकवास। देखो चीजें क्या होती है ना, कुछ भी ऐसा कोई ट्रुथ नहीं है जो सबको नहीं पता। एवरीवन नोज द ट्रुथ। किसको नहीं पता है भाई, सुबह उठ के गर्म पानी पीना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, खराब चीज नहीं देखना चाहिए, मतलब ताकि आप शांत रहें, स्वस्थ रहें, सबको पता है। बट हाउ मेनी ऑफ यू आर और अस आर एबल टू डू? डिफरेंस यही है, एक्शन और जानने। अब देखो ना, यूट्यूब रील्स हर जगह अच्छी अच्छी बातें भी तो आती हैं, अच्छी अच्छी रील्स भी तो आती हैं, बट हाउ मच वी आर ट्राइंग टू मैनिफेस्ट। तो मैं बस मैनिफेस्ट बात पे कर रहा हूं, मैनिफेस्ट एंड गेट इनटू द एक्शन, थिंग्स विल गो स्मूथ। ठीक है साची, आई थिंक दैट वाज एनफ फॉर यू ऑन दिस रिगार्ड, राइट? Can I ask another thing? Like it's personal. Like it is better option to keep away from your friend whose like surrounding and background is different. Like they are from different background, like IT sector and this. See, And I I'm from you. this is a very particular question for me. I was not in touch with my friends, not because I was getting bothered what they are doing in their life. मुझे उस बात से बॉदर नहीं होता था कि भाई वो बहुत कमा रहे हैं या कहीं घूमने जा रहे हैं। मुझको इस बात से बॉदर होता था कि they will take my time, because see, I have a very good circle of friends. तो obviously if I make myself available to them, तो वो तो बताना चाहेंगे ना यार। मेरे को एंजाइटी नहीं हो रही कि वो जीवन में बहुत अच्छा कर रहा है, मेरे को इस बात से एंजाइटी होती थी कि भाई वो मेरा समय खा जाएगा। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका समय जाएगा, या आपको थोड़ा भी लगता है कि आपको प्रिपरेशन से थोड़ा सा डेविएट कर रहा है, तो ठीक है ना। एंड राइट नाउ आई एम टेलिंग भाई, एवरीवन विल बी मोर स्वीटर टू यू, whatever be the relatives, everyone try to associate with you. ये सब बात बोलते हैं, मैं भी बोल रहा हूं कि इस बात का तो चिंता ही नहीं है। आप एकदम बेहिचक, अगर आपके मन में ये थॉट आ रहा है तो आपको कर लेना चाहिए, नहीं तो ये थॉट आता ही नहीं। ठीक है, ठीक है साची? Yes, sir. Like Okay, I think we have discussed a lot. Thank you very much. If you supply, we can please schedule main specifics. Yes, we can do that. We'll go ahead with that also. We'll do. Kuch specific hai to get back to me. I will reply to you. And also, if all of you have any specific issues, send me a message. I may not be immediately available, but I will be certainly available. So thank you very much. Thank you for joining. It was a wonderful to interact with you all. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Very appreciated.